हेलो फ्रेंड्स, इन टुडे डिस्कशन वी आर कंटिन्यूइंग अवर मैपिंग सीरीज, जो कि हमारी क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है फिजिकल ज्योग्राफी मैपिंग की। और अभी हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, वी आर कवरिंग दी एशियाज मैपिंग। हम एशिया की मैपिंग को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस डिस्कशन में अभी पढ़ा था कंट्रीज एंड कैपिटल्स, जहां पे हमने कवर किया था। दैट इज अवर पार्ट 1 वीडियो फॉर द कंट्रीज एंड कैपिटल, इन विच वी हैव कवर्ड दी साउथ एशिया एंड योर साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज को कवर कर लिया था। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने एशिया के ऑलरेडी जो है हमारे रिवर्स कंप्लीट कर लिया, माउंटेन, डेजर्ट्स एंड योर अदर एक्सपेक्ट, जो कि ओशियंस है, आइलैंड्स है, वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यू कैन विजिट फ्रॉम दी प्लेलिस्ट से जाकर विजिट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको प्लेलिस्ट देख सकते हैं यूपीएससी के पीवाईक्यूज जो सीरीज है हमारी, जिसमें हमने हिस्ट्री के, आपके एंशियंट, मिडीवियल एंड मॉडर्न के पीवाईक्यूज ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया, जो कि आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट है ऑन द चैनल, यू कैन विजिट इट। सो विदाउट फर्दर डिले, आइए हम पहले क्या करेंगे, 5 मिनट में जितना हमने पढ़ा था, 5 मिनट में क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। तो देखिए, मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बताया था, यहाँ पे मैंने वो लिखा भी होगा, लेट मी शो यू। तो हमने डिफरेंट रीजन्स ऑफ दी एशिया हमने पढ़े थे। क्या पढ़े थे? डिफरेंट रीजन्स ऑफ दी एशिया। यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस, ये हमें बिल्कुल याद रहना चाहिए। डिफरेंट रीजन्स क्या क्या है? वेस्ट एशिया, जिसमें हम टर्की से ईरान तक का चीजें कवर कर सकते हैं, और ये हमारा अरेबियन पेनिसुला को इंक्लूड करता है। सेंट्रल एशिया, जिसमें 5 स्थान कट्टे हैं, जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिज एंड तजाकिस्तान। देन साउथ एशिया है, जिसमें हमारी कंट्रीज आती हैं, इंडिया, अफगान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। देन हमने साउथ ईस्ट एशिया को कवर किया था, जिसमें हमारा इंडोनेशिया हो गया। ये आइलैंड नेशन है इंडोनेशिया, जिसमें खूब सारे आइलैंड्स हैं, और ये आपको प्रीवियस सेशन में आपने देखा होगा। इंडोनेशिया के साथ साथ आपका यहाँ पे तिमूर आइलैंड है, तिमूर लेस्ते हो गया। देन आपका पपुआ न्यू गिनिया हो गया, पपुआ न्यू गिनिया या न्यू गिनिया आइलैंड कह लीजिए, फिलीपींस है। ये सब हमारे आइलैंड्स हैं जो साउथ ईस्ट एशिया में इंक्लूड होते हैं। देन ईस्ट एशिया, जो हम आज कवर करेंगे, ईस्ट एशिया में चाइना, मंगोलिया, ताइवान, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया एंड दी जापान। एंड यहाँ पे कॉकस कंट्रीज हैं, जो इंक्लूड करता है हमारे कैस्पियन सी के बगल में। नॉर्दर्न एशिया है, जिसमें हमारा रसिया और साइबेरियन रीजन आता है। इट मीन्स ये बेसिकली हम क्या शो कर रहे हैं, ये हम शो कर रहे हैं, देखिए ये हमारा क्या है, आपका नॉर्दर्न एशिया है। ये ईस्ट एशिया में आता है, ये क्या है, नॉर्थ एशिया। ये ईस्ट एशिया में आता है, ये क्या है आपका, दिस पार्ट योर कंक्लूड्स योर हमारा साउथ ईस्ट एशिया हो गया। और ये पूरा इसको मिला के साउथ ईस्ट एशिया, ये वाला पार्ट है जो कि हमारा क्या है, साउथ एशिया में आता है। दिस इज योर, मीन्स दिस इज योर वेस्टर्न एशिया। ये हमारा वेस्टर्न एशिया में है। ये पार्ट क्या है आपका, सेंट्रल एशिया है। तो ये हमारे कुछ पार्ट के डिस्कशन है, जो कि मैंने प्रीवियसली कराए थे। और यहाँ पे मैंने आपको लाइन डायग्राम से कैसे याद कराया था, वो देख लीजिए। प्रीवियस सेशन में मैंने, लास्ट के सेशन में आपको कराया था कि इंडिया को सेंटर मान के साउथ ईस्ट एशिया आपको याद रखना है। साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्री है, तो टेक इंडिया इज द सेंटर। एंड यहाँ पे इंडिया के बगल में आपको पाकिस्तान, उसके ऊपर अफगानिस्तान देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान का छोटा सा एक बॉर्डर शेयर होता है वखान कॉरिडोर से। यहाँ पे वखान वखान कॉरिडोर से आपका एक छोटा सा बॉर्डर शेयर होते हुए इंडिया से दिखेगा, जो कि एक वहाँ पे ट्रांजेक्शन पास भी है, जहाँ पे हम चाइना, अफगानिस्तान और पाक का जो है कि आपका इंडिया का बॉर्डर शेयर होता है। देन यहाँ पे देखेंगे इसके बगल में हमारे इंडिया का, ये हमारा घर प्यारा सा भारत ने, ये हमारा प्यारा सा भारत है। ठीक, यहीं पे आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको नेपाल देखने को मिलेगा, नेपाल। उसके बगल में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे सिक्किम के बगल में यहाँ पे आपको भूटान देखने को मिलेगा। देन इसके नीचे हमारे असम और मेघालय के नीचे यहाँ पे बांग्लादेश, जो कि वेस्ट बंगाल और इधर से बॉर्डर शेयर कर रहा होता है। यहाँ पे आपको श्रीलंका और लक्षद्वीप के नीचे यहाँ मालदीव देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आपको लाइन डायग्राम से करना सिखाया था। फिर उसके बगल में ही आप जानते हैं अरुणाचल, इन सबसे आपका ऊपर जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे आपका मिजोरम है, यहाँ पे नागालैंड है, मणिपुर है। ये बॉर्डर शेयर करते हैं किससे, हमारा जो कि म्यांमार से। म्यांमार के बगल में ही आपका थाईलैंड है, थाईलैंड में आपका लाओस, जो कि एक थोड़ा लैंडलॉक सा बन जाता है, वियतनाम है, कंबोडिया है एंड मलेशिया है। तो ये देखिए, ये सब चीजें हमने प्रीवियस सेशन में कवर की थी, जो कि मैंने आपको ब्रीफली रिवाइज करा दिया। और ये आपको इस तरह से टेबल फॉर्मेट में कराया था मैंने, कि दीज आर योर यहाँ पे कंट्री कैपिटल फैक्ट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट, इनको हमने कवर कर लिया था। आई होप इतनी सारी चीजें आपको एक्टिवली रिकॉल हो गई होंगी। बाकी अगर मैं बात करूँ आपके रिवर्स की, तो रिवर्स की बात करें तो लेट मी यहीं पे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मेजर रिवर्स जो मैंने कराई थी, व्हाट आर द मेजर रिवर्स, हमने रशिया में जो है कि रिवर्स पड़ी थी आपकी, लेना, ओब एंड येनसई रिवर, यानी सही रिवर, जिसको हम क्या कहते हैं, साइबेरियन रिवर कहते हैं। ये आप याद रखिएगा, ये साइबेरियन रिवर्स है, जिनके अलग अलग माउथ हैं। इससे जो है कि मैंने आपको सीज कराए थे। अगर हम रशिया को ओवरव्यू ले, तो यहाँ से देखिए ओब, यहीं पे आपका गल्फ ऑफ ओब है, यहाँ गल्फ ऑफ ओब है। लेट मी शो इन दी मैप गाइस, ये मैप में हम कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा लेना रिवर,
येंसई और ओब्रवई, ये 3 दिखी थी। यहीं पे जान रहे दिस इज़ योर कैस्पियन सी, यहीं से एक वोल्गा रिवर आती है और साउथ की मीन्स यूरोप की डोनिपर और ये दूसरी रिवर्स आती हैं, वो बाद में कवर करना है हमें यूरोप में। बाकी इसके साथ बेरेंट सी, कारा सी, लैप्तेव सी, ईस्ट साइबेरियन सी, ये सब याद रहना चाहिए। यहाँ पे एक अमूर रिवर भी है। बाकी रिवर्स देखिए तो यहाँ पे आपके किर्गिस्तान में जो एरल सी है, इसमें आपका अमू दरिया हो गया, अमू दरिया हो गया या सियार दरिया हो गया। दरिया नाम से 2 रिवर्स थी, वो जाती हैं। देन यहाँ पे आपका पर्शियन गल्फ में आपकी 2 रिवर आती हैं, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर, जो कि एक में मिलके जो है कि आपका टिग्रिस रिवर यूफ्रेट रिवर में मिलके देन ड्रेन आउट होती है पर्शियन गल्फ में। देन उसके बाद बहुत सारी जो है कि रिवर्स थी, येलो रिवर पड़ी, यांगत्से रिवर पड़ी, जिंग पड़ी, मेकॉन्ग, स्वालिन, इराडविया रिवर, ये सब हमने रिवर्स कवर की थी। देन इसके बाद जो है कि मैं बता दूं आपको, तो हमने डेजर्ट्स पढ़े थे। डेजर्ट्स सॉरी, यहाँ पे माउंटेन्स पहले देख लीजिए, माउंटेन्स कवर किए थे। ओरल माउंटेन जो कि हमारा एक नेचुरल डिवाइडिंग रेंज है, कुछ इस तरीके से ये आता है यहाँ पे। देन हमने यहाँ पे कॉकवस माउंटेन, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका पॉन्टिक पॉन्टिक माउंटेन्स, एंतोलिया, टाउरस माउंटेन। देन इसके बाद जो है कि आपका जैग्रोस, इजाक, इरिस, ये सब हमारे कुछ माउंटेन्स थे। पाकिस्तान में यहाँ कुछ माउंटेन है। और फिर डेजर्ट्स भी इसी तरीके से मैंने कवर कराए थे। इतनी हो चाहे चीजें आपको याद आनी चाहिए, यहाँ पे रिकॉल रहना चाहिए। पामीर नॉर्थ से देखिए 3 ब्रांच निकलती है, तीनसा, हिंदू हिंदू साई माउंटेन, सॉरी 4 ब्रांच निकलती है, तीनसा निकलती है, तीनसान, हिंदू कुश, कुलकन और हिमालयन रेंज। इसको जो है कि थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, तो ये याद रखना है। बाकी यहाँ पे 2 बेसिन है, ये सब मैंने आपको कराया था। देन इसके बाद मेजर डेजर्ट्स कराए थे और आइलैंड्स कराए थे। तो इतनी सारी चीजें आपको रिकॉल रहनी चाहिए। डेजर्ट याद करने का भी तरीका क्या है, हम इधर से याद करेंगे अपने ईस्ट वाले एशिया से। तो ईस्ट एशिया में देखिए मेजरली आपको 2 डेजर्ट देखने को मिलते हैं। कौन सा, गोबी डेजर्ट देखने को मिलता है, आपका टकला मकान देखने को मिलता है। टकला मकान कहाँ पे है, आपका लाई करता है इन दी चाइना। और गोबी डेजर्ट जो है कि चाइना और मंगोलिया दोनों में शेयर होता है। ये मंगोलिया है, यहाँ चाइना है, तो ये दोनों में शेयर होता है। बाकी यहाँ पे ये 2 बेसिन मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे, तारिम बेसिन, जुगनार बेसिन, इसको आप याद रखेंगे। देन यहाँ पे हमारा एक प्लेट्यू है, तिब्बतियन प्लेट्यू। और इस रीजन में कोई भी डेजर्ट क्यों नहीं फॉर्म होते हैं यहाँ पे, इसलिए नहीं होते क्योंकि यहाँ पे मानसून कंडीशन अच्छी है, ड्यू टू दी हैवी मानसून एंड योर क्लाइमेटिक कंडीशन। यहाँ पे कोई भी डेजर्ट नहीं रहते हैं। फिर इंडिया में अपने पास एक थार डेजर्ट है, अफगानिस्तान का रेगिस्तान डेजर्ट है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो ईरान है, ईरान काफी न्यूज में है, तो इसके डेजर्ट वेजर्ट तो आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। यहाँ पे 2 डेजर्ट मेन है, दस्ते काबिर और दस्ते लुट डेजर्ट, ये दोनों डेजर्ट है। यहीं पे आपको इल्ब्रस माउंटेन देखने को मिलेगा कैस्पियन सी के यहाँ पे, डाउन टुवर्ड द साउथ इन द कैस्पियन सी आपको एल्ब्रस माउंटेन देखने को मिलेगा। बाकी हम जानते हैं इस अरेबियन पेनिनसुला में बड़ा सा एक डेजर्ट है जिसको अरेबियन डेजर्ट करते हैं, वो पूरा जो है कि आपके यमन, ओमान और सऊदी अरेबिया को कवर करता है। थोड़ा पार्ट जो है कि आपका इस वाले पोर्शन में भी चला जाता है। ये क्या है, यूएई है, आपका यूनाइटेड अरब इमारेट, ये जानते हैं। यहाँ कतर है, यहाँ पे छोटी सी कंट्री है कुवैत है। ये सब जो है कि आपको याद रहना चाहिए। ये छोटी सी कंट्री भी अभी हम पढ़ लेंगे। देन इसके बाद आपको जो है कि यहाँ पे इसके छोटे छोटे डेजर्ट है, अन नाफूद और अद दाना, ये 2 डेजर्ट याद रहने चाहिए। यहीं पे आपका एक उरुब अल खाली है, जो कि आपके काफी टाइम न्यूज में भी बना हुआ है। देन यहाँ पे इस वाले एरिया में, सीरिया वाले रीजन में आपको सीरियन डेजर्ट देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा फैला हुआ है कहाँ का, आपका जॉर्डन में थोड़ा सा जो है टच करता है, इराक इराक में भी टच करता है, ये याद रखेंगे। तो इतनी सारी चीजें जो है कि आई होप आपको रिकॉल हो गई होंगी, जो कि हमने प्रीवियस सेशन से किया था। और यहाँ पे देखिए आइलैंड्स जो है कि, अब इसको मैं पूरा 1 बाय 1 करके डिक्टेट नहीं कर सकता। यहाँ पे आइलैंड से आपको पूरे नेशंस याद कराए थे। तो मेजरली देखिए हमारा क्या है, ये इंडोनेशिया आइलैंड है, ये तिमूर है, ये न्यू गिनिया है, ये बोर्नियो और मलेशिया का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे है, मलेशिया और मलेशिया का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे है। ये आपका जो है कि फिलीपींस पड़ता है, ये ताइवान पड़ता है। और ऊपर देखेंगे तो ये जापान आइलैंड्स है। जापान को भी हम 4 पार्ट में पढ़ते हैं, जो कि मेजरली आपका होकाइदो, होन्सू, शिकोकू और काइसूसू है। ये आपका थोड़ा सा इसमें ट्रेंचिक एक्सटेंशन है, जिसे राइकोकू आइलैंड्स कहते हैं। तो इतनी चीजें मैंने आपको आई होप रिकॉल करा दी हैं, और ये फिर से आपको अच्छा लगा होगा गाइज। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ये कैसा लगा। ये जो है कि देखिए हम सेशन करते हैं तो मैपिंग का क्या है, ये कनेक्टिविटी रहनी चाहिए और चीजें आपको रिकॉल रहेंगी, तो हम जो है कि अच्छे से कनेक्ट करके पढ़ पाएंगे और आगे चीजों को समझ पाएंगे। देखिए अभी तक जो है कि हमने क्या क्या कर लिया, अगर आप लाइन डायग्राम के थ्रू करेंगे तो हमने जो है यहाँ पे कवर किया है अब तक, साउथ एशिया कवर किया है। यू मस्ट रिमेंबर साउथ एशिया। साउथ एशिया में तुरंत आपको कंट्रीज जो है कि याद होनी चाहिए। कैसे, यहाँ पे इंडिया को सेंटर लेना है, इंडिया के ऊपर जो है कि आपका है पाकिस्तान, पाकिस्तान में क्या है ऊपर जो है कि अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से जान रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्राई जंक्शन पास है, जो कि हमारा चाइना, इंडिया और इसको बनाता है यहाँ पे चाइना, जो कि तिब्बत वाला रीजन है। इसके बाद जो है कि आपको नेपाल देखने को मिलता है, नेपाल जो कि बॉर्डर शेयर करता है मोस्टली, जो है कि अगर देखिए तो इंडिया से आपका यूपी और बिहार वाला रीजन है, वो बॉर्डर शेयर कर देता है। देन नेपाल से जो है कि आप आगे बढ़ेंगे तो हमें भूटान देखने को मिलेगा, भूटान देखने को मिलेगा। और नेपाल से नीचे आएंगे तो असम, असम है बीच में, असम
एंड मेघालय है। उसके बाद हमें यहाँ क्या देखने को मिलेगा आपको, बांग्लादेश, बांग्लादेश जिसे ईस्ट पाकिस्तान भी कहते हैं, तो बांग्लादेश देखने को मिलेगा। तो ये हमारी कुछ कंट्रीज हैं। बाकी डाउन टू अर्थ मैंने जो बताया, यहाँ पे आपका इंडिया है, अपने प्यारा सा भारत। यहाँ पे ये क्या है, दिस इज योर श्रीलंका। और यहाँ पे जो है कि आपका लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के नीचे यहाँ पे क्या है, योर मालदीव्स है। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। और इसके बाद जो है कि मैंने आपको नॉर्थ एक्सटेंशन बताया था, जो कि हमारे प्यारे से भारत, ये इंडिया का अगर हम देखें तो इंडिया के इस वाले रीजन में, थोड़ी सही से करेक्ट बना लिया जाए, तो इंडिया का ये वाला अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सब है। तो इधर जो है कि आपका शेयर करता है क्या, म्यांमार शेयर करता है। यहाँ पे आपको म्यांमार देखने को मिलेगा। तो म्यांमार के बगल में जिसे हम क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट एशिया का एक्सटेंशन कहते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में म्यांमार देखने को मिलेगा। म्यांमार के बगल में आपको थाईलैंड मिलेगा। फिर देन जो है कि लैंडलॉक जो है कि आपको थाईलैंड के साथ साथ क्या मिलेगा, लाओस देखने को मिलेगा। लाओस के बगल में आपको एलसेप जो वियतनाम है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बॉर्डर शेयर करते हुए इनसे कंबोडिया देखने को मिलेंगे, कंबोडिया। देन यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, म्यांमार का एक्सटेंशन जो कि हमारे इधर आता है। देन आपको मलेशिया देखने को मिल जाएगा। मलेशिया का एक्सटेंशन है। यहाँ से फिर स्टार्ट होती है कहानी किसकी, इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया देखने को मिलेगा, सॉरी यहाँ पे इंडोनेशिया। देन इसके बाद आपको जो है कि इंडोनेशिया में भी आप जानते हैं, यहाँ पे सुमात्रा मैंने पढ़ाया था, जावा पढ़ाया था, बाली पढ़ाया था। ये कुछ कुछ मेन आइलैंड है, मकाऊ पढ़ाया था। तो ये सब जो है कि आप बिल्कुल याद रखेंगे, इसके एक्सटेंशन को कवर करेंगे। इसके एक्सटेंशन के बाद यहाँ पे आपको मैंने मेन पढ़ाया था तिमूर। तिमूर के बाद यहाँ पे आपको पढ़ाया था पपुआ न्यू गिनिया और न्यू गिनिया आइलैंड, ये याद रखेंगे। देन यहाँ पे जानते हैं आपका आइलैंड है, मलेशिया का पार्ट है, बोर्नियो है, बुरनई है, ये याद रखेंगे। देन यहाँ पे जानते हैं योर आइलैंड ग्रुप कौन सा है, फिलीपींस का है, जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है गाइस, लुजोन, विसियावस, विसियास एंड मिंडा, मिंडा नाउ। तो इतनी सारी चीजें याद रहनी चाहिए। बाकी इसके ऊपर जो है कि जानते हैं एक्सटेंशन टू दिस, यहाँ पे क्या है आपका ताइवान है, ताइवान उसके ऊपर जाएंगे तो ताइवान के ऊपर जो है कि आपको क्या देखने को मिल जाएगा, अपना जापान देखने को मिल जाएगा। जापान जो कि 4 पार्ट में डिवाइडेड है। यहाँ पे होकाइदो आइलैंड है। देन यहाँ पे आप जानते हैं, यहाँ से देख सकते हैं होकाइदो है। देन होन्सू, इजू, ये सब जो है कि आइलैंड्स है, सैकोकू, फोसू, राइकोकू आइलैंड। इसके ऊपर जो है कि एक्सटेंशन में जाएंगे तो आपको कुरिल माउंटेन्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि हमारा कमचता पेनिनसुला है उससे जो है कि एक्सटेंड होकर आता है सी ऑफ ऑक्स में। यहाँ पे आपको साकलिन आइलैंड देखने को मिलेगा, जो कि आपको अगर रियल मैप में दिखाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज योर कमचता पेनिनसुला। ये आपका, ये हमारा जो है कि जापान है, यहीं पे ये जापान के पास ये जो है ये रीजन, ये है आपका साकलिन आइलैंड। तो इतनी सारी चीजें आई होप आपको रिकॉल हुई होंगी, क्योंकि हमने अब तक के सेशन में जितना कुछ किया था, मोस्ट ऑफ द सेशन में जो भी माउंटेन्स, रिवर्स, डेजर्ट्स, आइलैंड्स ये कवर किए थे और कंट्रीज जो कवर की थी, आई होप इतनी सारी चीजें आपको रिकॉल हो गई होंगी। अब नाउ हम क्या करेंगे, बढ़ते हैं और ईस्ट चाइना को पढ़ेंगे, इसके बारे में जानते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ईस्ट चाइना को जो है आपको टेबल बना के जो है कि जैसे मैंने आपको ये टेबल बनाया था, इस तरीके से फिर से आप अपना क्या करेंगे, अपना पेन एंड पेपर या जो भी है आपका मैप जिसमें आप मार्क कर रहे हैं, अपने नोट्स को उठाएंगे और ये कंट्री, कैपिटल और फैक्ट लिखते हुए मेरे साथ जो है कि इनको जो है कि नोट डाउन कर लेंगे, जैसे हम आप करेंगे इसके लिए, आपका ईस्ट चाइना के लिए। देन हम इसको मैप में मार्क भी कर लेंगे। तो आई होप इतनी सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड हुई होगी। सो लेट्स मार्क इट गाइस। यहाँ पे आप हेडिंग क्या डालेंगे, यहाँ पे आपको हेडिंग डालनी है, यहाँ पे हेडिंग डालिए ईस्ट, ईस्ट एशिया, हैशटैग ईस्ट एशिया की हेडिंग डालेंगे। इसमें हम क्या लिखेंगे आप जानते हैं, वी आर गोइंग टू राइट दी कंट्री, हिज कैपिटल एंड कोई भी हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा तो हम यहाँ पे नोट डाउन करने वाले हैं। लेट्स मार्क इट वन बाय वन। तो यहाँ पे पहला देखेंगे, पहली कंट्री आती है इसमें चाइना, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री इन दी ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया में जो है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री है। इसकी कैपिटल क्या है, बीजिंग है। एंड लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए ये किस रिवर पे सिचुएटेड है। मैंने आपको जो कि रिवर्स कराए थे, जब याद रखिए ये चाइना है। तो यहाँ पे आप जानते हैं दिस इज योर बोहाई सी, यहाँ पे नीचे येलो सी है और यहाँ पे साउथ चाइना सी है। तो यहीं पे 2 रिवर्स हैं। इन 2 रिवर्स का नाम है आपका, एक का नाम है येलो रिवर, एक का नाम है यांगते रिवर। तो ये आपका किस, बेजिंग जो है सिटी कहाँ पे सिचुएटेड है, लेट मी नो, मैंने मार्क कर दिया, लेट मी नो क्या वो येलो रिवर पे सिचुएटेड है कि वो यांग यांगचे रिवर पे सिचुएटेड है। तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखेंगे, ये प्रीवियस सेशन में कवर है, ये आपको जो कि रिकॉल होना चाहिए। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमेशा जो है कि थोड़ा डिस्प्यूट डिस्प्यूट बना रहता है। मेजरली डिस्प्यूट है कौन सा, साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट है, जिसमें हम साउथ चाइना सी में हमने काफी चीजें पढ़ी थी। कौन कौन से यहाँ पे आपके आइलैंड्स पड़े थे, पार्सल आइलैंड्स हो गए, स्पार्टी हो गए, और सबसे ज्यादा डिस्प्यूट में भी क्या बना हुआ है, स्कार
सोर ब्लोच जो है ब्लोक, यहाँ पे स्पेलिंग जो है कि देख लीजिएगा। ये स्कार सोर ब्लोच जो है कि आपका आइलैंड जो है कि काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है। तो लेट मी सही गाइज, इसको जो है कि काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे कभी कभी स्किप आउट हो जाता है माइंड से, सॉरी फॉर दिस गाइज। लेट मी सी इट, वेयर इट इज एल वन, सॉरी फॉर दिस गाइज। तो यहाँ पे देखेंगे आपका है पार्सल स्कार बरोच सोल, सॉरी स्कार बरोच सोल है, थोड़ा सा माइंड में कभी कभी स्किप कर जाता है, सॉरी फॉर दिस। तो स्कार, यहाँ पे क्या है स्कार बरो शोल है, ये काफ़ी आइलैंड बना हुआ है। तो इसको जो है कि आप करेक्ट कर लेंगे, माय बैड। देन यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट है ताइवान कंट्री। ताइवान की कैपिटल क्या है, इसको याद रखिएगा, ताइपी। ये ताइवान की कंट्री का कैपिटल ताइपी है। और यहाँ पे देखें तो काफ़ी चीज़ें जो है कि न्यूज़ में रहती है, जैसे यहाँ पे देखें तो रिपब्लिक ऑफिशियली जो है कि डिक्लेयर किया इसने अपने आप को, जो है कि क्या रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है कि ऑफिशियली जो है कि क्या रिपब्लिक ऑफ चाइना में डिक्लेयर हुआ है ताइवान, इट इज पार्ट और नॉट। तो रीजनल डिस्प्यूट हमेशा यहाँ बने रहते हैं। फिर देन मेजर आपका है ताइवान के चाइना क्या मेजर बाउंड्री जो है कि शेयर होती है किससे, मंगोलिया से। मंगोलिया की कैपिटल क्या है, थोड़ी डिफिकल्ट सी है, क्या है, उलान बतार। डिफिकल्ट है, ये याद करने में मुश्किल होगी, तो ये याद रखिएगा मंगोलिया, मंगोलिया उलान बतार इसकी कैपिटल है। जो कि कंप्लीटली क्या है, लैंडलॉक कंट्री है। इट इज ऑल्सो दी लैंडलॉक कंट्री, किसके बीच में लैंडलॉक है, बिटवीन दी चाइना एंड दी रशिया। यहाँ पे चाइना और रशिया के बीच में लैंडलॉक है। अभी हम मैप में मार्क करेंगे तो बिल्कुल इसको आप ऑब्जर्व कर लेंगे, देख लेंगे। देन यहाँ पे आते हैं ब्रदर एंड सिस्टर, टू सिस्टर कंट्रीज, नॉर्थ कोरिया एंड दी साउथ कोरिया। जो नॉर्थ में है वो नॉर्थ कोरिया, जो साउथ में है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है आपकी, शियोल है कैपिटल। एंड नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है यहाँ पे, योंग प्योंग यांग। तो इसको जो है कि अपने हिसाब से प्रोनाउंस भी कर लेंगे, प्योंग यांग है इसकी कैपिटल। बाकी जानते हैं नॉर्थ कोरिया कैसी कंट्री है, इट इज दी कम्युनिस्ट कंट्री। और यहाँ पे बॉर्डर किसके किसके साथ शेयर करती है, शेयर्स दी बॉर्डर विद योर चाइना के साथ में बॉर्डर है, साउथ कोरिया के साथ में बॉर्डर है, एंड शेयर्स बॉर्डर विद दी रशिया। और ये अभी हम मार्क करेंगे तब हम इसको मैप में विजुलाइज कर लेंगे। और रशिया के साथ देखिए तो बहुत ही स्मॉल बॉर्डर है, एंड मैं यहाँ पे शो कर दूंगा। और बाकी यहीं पे अमुदयार रिवर भी फ्लो करती है, तो ये आपको याद रहनी चाहिए। बाकी सोल है, याद रखेंगे, ये लिबरल है, ये थोड़ी लिबरल है। नॉर्थ कोरिया जानते हैं कम्युनिस्ट मतलब डिक्टेटरशिप टाइप है वहाँ पे आपका। साउथ कोरिया थोड़ा लिबरल्स आते हैं, यहाँ पे डेमोक्रेसी ये सब थोड़ी देखने को मिलती है, जो कि सपोर्ट भी करता है क्या, यूएस एंड जापान इसको क्या करता है, गिव सपोर्ट टू दी साउथ कोरिया। बाकी यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट है 38th पैरेलल, जैसे हमने काफी देखिए पढ़ने को मिलते हैं 38 पैरेलल किसके किसके बिटवीन में, नॉर्थ और साउथ के बीच में है। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में। और ऐसे पैरेलल बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जैसे हम देखें तो 10 डिग्री चैनल हो गया, 9 डिग्री हो गया, जो कि हम इंडियन ओशियन में पढ़ते हैं अपने अंडमान निकोबार में। 8 डिग्री हम लक्षद्वीप मिनोकॉय इन सब आइलैंड में देखते हैं। तो ये सब जो है कि ब्रीफली एक अलग से सेशन करेंगे, तो आप रिवीजन ये सारे पैरेलल वैरेलल मैं कवर करा दूंगा। तो सेशन से जुड़े रहिए, बाकी आपको पता है सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहेंगे तो ये सब चीज़ें मिलेंगी। बेस्ट की नेक्स्ट देखते हैं आपका जापान कंट्री। जापान में कैपिटल क्या है, जापान की ब्यूटीफुल कैपिटल टोक्यो। और यहाँ पे आपके आइलैंड आर्क है, लार्जेस्ट अर्बन कंट्री है, यहाँ पे आइलैंड्स है, जो कि वन ऑफ दी लार्जेस्ट अर्बन, यहाँ पे क्या था, वन ऑफ लार्जेस्ट अर्बन आपकी एरिया को कंसिस्ट करता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट अर्बन एरिया को। और बाकी यहाँ पे आपके आइलैंड है, एच से मैं होकाइडो लिख दे रहा हूँ, होन्शु, आपका शिकुकू और काइसू, ये 4 आइलैंड है जो कि आप रेफर कर लेंगे। आइए इनको वन बाय वन करके मार्क कर लेते हैं। सो लेट मार्केट, फिर मैं आपको जो है कि कुछ नॉर्थ टू साउथ कैपिटल बता दूंगा। तो ये है कि याद रखेंगे ये क्या है, दिस इज योर चाइना। तो इसको कलर चेंज कर लेते हैं, ये क्या है चाइना। अब देखिए चाइना के ऊपर ये क्या है, दिस इज योर मंगोलिया। तो ये याद रखेंगे चाइना के ऊपर क्या है, यहाँ पे मंगोलिया है। गाइस लाइन डायग्राम कनेक्ट करके जो है कि सीखते रहिए, उससे हमें काफ़ी चीज़ें हेल्प मिलेंगी। तो इसके याद रखिए चाइना के ऊपर मंगोलिया। और देखिए यहाँ पे कजाकिस्तान, और एक फैक्ट याद रखना है, ये मंगोलिया और कजाकिस्तान जो है कि ज्वाइन नहीं है, यहाँ पे चाइना और रशिया बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें याद रहेंगी। बाकी यहाँ पे आते हैं, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर साउथ कोरिया है ये क्या है, देखिए नॉर्थ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया में यही आपको जो कि हल्का सा देखिए बॉर्डर शेयर करते हुए देखने को मिलेगा, दिस बॉर्डर शेयरिंग विद द नॉर्थ कोरिया। एंड ये तो जान ही रहे हैं, दिस इज योर जापान, ये क्या है, जापान है, इसको जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी इसको देखिए यहाँ पे अटैच दिख रहा है, तो अटैच नहीं है, ये है आपका साकलिन आइलैंड है, साकलिन जो कि किसका है, रशिया का है, तो इसको जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। देन ये क्या है, दिस इज योर ताइवान, ये है ताइवान,
इसको आप याद रखें। बाकी नीचे ये सब देख रहे हैं, ये सब फिलीपींस और ये सब आ गए। ये छोटी सी बोर्नियो है, बोर्नियो है, मलेशिया का पार्ट है। तो ये सब आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी ये सब मैंने आपको करा दिया था। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे आप देख लेंगे हमारा क्या कवर हो गया। दिस इज योर ईस्ट एशिया है। तो ईस्ट एशिया के बारे में इतनी चीज़ें जो कि आपको याद रहनी चाहिए। बाकी यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर लेंगे, यहीं पे मैं नोट करा देता हूँ। यहीं पे नहीं, नोट्स वाले पेज पे नोट करते हैं। यहाँ क्या नोट करना है आपको, कैपिटल्स नोट करनी है। यहाँ पे जो कि क्या करेंगे, हैशटैग दीज आर दी कैपिटल्स इन दी ऑर्डर ऑफ, कहाँ पे, कैपिटल्स इन दी ऑर्डर ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ के ऑर्डर में ये कैपिटल्स हैं। इन व्हाट टर्म, इन दी लैटिट्यूडनल टर्म। यहाँ पे क्या है, लैटिट्यूडनल ऑर्डर में ये चीज लाई करती हैं। तो इसको जो है कि नोट डाउन कर लीजिएगा गाइस, मैं जो है कि डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखिएगा कैपिटल्स है, होने ही है, किसकी कैपिटल है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे होने ही के नीचे जो है कि आपकी कैपिटल है नाइपिदो। यहाँ पे नाइपिदा है, इसको जो है कि आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर लेंगे। देन आपकी लाओस की कैपिटल है वियतनाई, ठीक, वियतनाम नहीं है, ये वियतनाई इज द कैपिटल। तो इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पे स्पेलिंग जो है कि वेन तनाई है, तो इसको आप याद रखेंगे। देन इसके नीचे जो है कि आपके साउथ में जो है कि, और आप बढ़ते जाएंगे आप नॉर्थ से साउथ में। देन मनीला मिलेगी। मनीला के बाद कैपिटल कौन सी मिलेगी, बैंकॉक, जो कि थाईलैंड की कैपिटल है। देन म्यांमार की कैपिटल आपको देखने को मिलेगी कौन सी, फिनो, फिनो पेन जो है आपको कैपिटल देखने को मिलेगी। देन इसके नीचे जो है, लेट मी नो, बंदर श्री बेगवान, ये जो है कि किसी कैपिटल है, ये हमें देखने को मिलता है। ये नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर है गाइस, याद रखिएगा। हनोई, हनोई के नीचे मीन्स अगर देखें तो मैंने आपको कैपिटल्स मार्क नहीं कराई हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ यहाँ यहाँ ये सब कैपिटल्स मार्क है। तो ये नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर में है। तो इसको आपको ब्रीफली याद रखना है, ठीक। तो ये मैं आपको जो है कि ऑर्डर दे दे रहा हूँ। ये आपके साउथ ईस्ट एशिया की है, तो इनको याद रखिएगा। तो इसके बाद जो है कि बंदर शेरी भगवान के नीचे आपको इंडोनेशिया की कैपिटल देखने को मिलेगी, कि जो है कलुआ, सॉरी फॉर दिस, काउला। यहाँ पे जो कि हंसना नहीं है, कभी कभी निकल जाता है मुंह से। यहाँ पे काउला लंगपुर है, ये जो है कि कैपिटल देखने को मिलेगी। देन आपको सिंगापुर देखने को मिलेगी। देन यहाँ पे सिंगापुर के बाद क्या देखने को मिलेगा, जकार्ता देखने को मिलेगा, यहाँ पे जकार्ता। देन दिल्ली। ये हमारा नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर हो गया आपके साउथ ईस्ट एशिया नेशंस के कैपिटल्स के। मेजरली क्या कंसिस्ट कर रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया की कैपिटल्स को हमने नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर में देख लिया है। तो इतनी सारी चीजें कि आप ब्रीफली याद रखेंगे गाइस। आई होप ये आपको समझ में भी आया होगा। बाकी देखें तो यहाँ पे आपके जो मैंने आपको बताया था ताइवान में, तो ताइवान में जो है कि कुछ नोटिंग करनी है, तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं आप। व्हाट यू शुड नोट, यहाँ पे क्या है, ताइवान की कुछ डिस्प्यूटेड रीजन्स है। तो ताइवान के डिस्प्यूटेड रीजन यहाँ पे आप लिख लेंगे। तो यहाँ पे आइलैंड कौन सा है, योर किनमैन आइलैंड है, किनमैन आइलैंड। अब ये क्या है, डिस्प्यूटेड रीजन है बिटवीन योर, क्योंकि नीचे नियर दी, इट्स लाई नियर चाइना, चाइना के पास में पड़ता है। और कंट्रोल किसके पास है, कंट्रोल ऑफ दी ताइवान, कंट्रोल, कंट्रोल किसका है, ताइवान का है। तो ये याद रखेंगे, किनमिन आइलैंड है जो कि चाइना के पास है, पर कंट्रोल कौन कर रहा है, इसको ताइवान कर रहा है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो एक आइलैंड और है, शियाई, इसको जो है कि सियाई आइलैंड देखेंगे। ये कहाँ है, ये एक एयर बेस है, ये एयर बेस है, आइलैंड नहीं है। दिस इज योर एयर बेस इन दी ताइवान। ये भी काफी डिस्प्यूट में रहता है, इट इज ऑल्सो डिस्प्यूटेड। तो इसको जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे एक एयर बेस, नेवल बेस है, जोइंग, जोइंग एक नेवल बेस है, इसको याद रखेंगे। पोर्ट है और नेवल बेस, इट इज ऑल्सो इन दी ताइवान एंड थोड़ा न्यूज में रहता है। बाकी एक और पोर्ट है यहाँ पे, काओ स्विंग, काओ स्विंग है, इसको भी याद रखेंगे। इट इज ऑल्सो दी पोर्ट फॉर दी डिफेंस के लिए है, तो पोर्ट है डिफेंस के लिए। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें कि आपको याद रहना चाहिए। बाकी मंगोलिया के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे तो इट इज रिच इन दी रिसोर्स। आप कौन से रिसोर्स में रिच है, मंगोलिया इन दी, मंगोलिया इज दी रिच इन दी यूरेनियम रिसोर्स। तो ये आपको याद रहना चाहिए। बाकी आप जानते हैं दो कोरियाज जो है हमारे, ये वर्ल्ड वॉर से काफ़ी सताए हुए हैं, यहीं पे आपको जानते हैं वॉर की कंडीशन काफ़ी है। बाकी जापान के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आई होप कवर हो गई होंगी। तो इसके साथ हमारे ये कवर हो जाता है क्या, हमने क्या क्या कवर कर लिया यहाँ पे देखेंगे तो आप, लेट मी कम टू दी मैप। तो हमने आपका क्या कवर कर लिया, दिस इज योर साउथ एशिया कवर कर लिया है, साउथ ईस्ट एशिया कवर कर लिया है, और क्या कवर कर लिया है, दिस इज योर
ईस्ट एशिया। तो इसका अगर आपको लाइन डायग्राम बनाना होगा तो कैसे बना लेंगे? इंडिया को क्या रखना है? हमेशा सेंटर रखना है। इंडिया को सेंटर रखेंगे, ऊपर कहाँ जाएंगे? तो ये आपका पाकिस्तान आएगा, ऊपर देखिए पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान आ गया, फिर देखेंगे इधर बढ़ना है तो हमारा क्या आ जाएगा? चाइना आ जाएगा। चाइना के नीचे देखेंगे तो अब जैसे लाइन डायग्राम में मैंने आपको पिछली बार इंडिया, पाक, अफगान, देन इधर से आपको नेपाल कराया था, भूटान कराया था, फिर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे बांग्लादेश कराया था, यहाँ पे बांग्लादेश, फिर आपका यहाँ पे श्रीलंका नीचे और मालदीव्स कराया था। बट यहाँ पे आप जो है कि एक लाइन डायग्राम और कर लेंगे, यहाँ पे चाइना मिल जाएगा, चाइना के ऊपर जो है कि मंगोलिया मिल जाएगा। ठीक, चाइना, मंगोलिया, और इसके बीच में ही यहीं पे जो है कि नॉर्थ शेयरिंग बॉर्डर, तो चाइना के साथ जो है कि आपको नॉर्थ कोरिया मिल जाएगा, नॉर्थ कोरिया के साथ जो है कि आपको साउथ कोरिया मिल जाएगा। यहाँ पे आइलैंड मिल जाएगा जापान वाला। बाकी ये फिर से यहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे आपका म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो इस तरीके से आप एक बार लाइन डायग्राम जो है बनाइए, लाइन डायग्राम, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि यस लिखेंगे आप अगर आपने बनाया है। तो आई होप इतनी सारी चीजें आप करेंगे। ये आपका क्या है? हैशटैग छोटा सा होमवर्क है। अगर आपको जो है कि थोड़ा सा सीरियसनेस दिखानी है और जो कि इंटरेक्टेड फील करना है तो आपको पता है अपने चैनल पे जाना है, कार्ड टेलीग्राम चैनल पे एस्पिरेंट ऑर्बिट, और वहाँ अपने डिस्कशन वाले ग्रुप में उसको आप पोस्ट करेंगे तो मैं उसको रिव्यू करके, और अप्रिसिएशन तो मिलेगा ही, और साथ में अच्छा भी लगेगा कि आप वीडियो देख के इस डिस्कशन वाले ग्रुप में जो है कि इसको पोस्ट कर रहे हैं। तो लेट मी नो आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। बाकी ये सब जो करेंगे तो इंटरेक्टेड फील होगा। कमेंट सेक्शन में जो है कि अपना ओपिनियन बता सकते हैं, हाउ यू आर लाइकिंग दिस सेशन। बाकी आपको पता है दिस इज योर वन ऑफ दी फ्री एंड दी बेस्ट इनिशिएटिव। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ। दिस इज गोइंग टू बी दी फ्री इनिशिएटिव फॉर दी मैपिंग। और सोनली जो है कि यूट्यूब पे मैंने देखिए बहुत चीज़ें देखी हैं, यहाँ पे आप जानते हैं काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, मैंने काफ़ी कंटेंट के थ्रू गया हुआ हूँ, तो मैं थोड़ा यूनिक वे में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप इसको आप अंडरस्टैंड और लाइक करते होंगे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देन हमने ये कवर कर लिया। अब नाउ इज टाइम टू मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हम कवर करने वाले हैं क्या? आप सेंट्रल एशिया को कवर करेंगे। सेंट्रल एशिया की बारी आ गई है, तो अब आइए सेंट्रल एशिया की हेडिंग डाल लेंगे। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहले वो नोट डाउन करेंगे। तो वी आर गोइंग टू कवर वट? वी आर गोइंग टू कवर दी सेंट्रल एशिया। अब सेंट्रल एशिया मैंने आपको बताया था याद करने के लिए, आपको प्रीवियस सेशन से याद होगी, दिस इज आर दी स्थान कंट्रीज। तो इसमें स्थान है, 5 स्थान है। तब इनको जो है कि ब्रीफली आप नोट डाउन कर लेंगे, इनको नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे बाकी आपको कैपिटल वाला फॉर्मेट पता होगा, तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी कैपिटल देखने को मिलेगी? पहला तो आपको कजाकिस्तान देखने को मिलेगा, तो वन ऑफ दी बिगेस्ट कंट्री। तो यहाँ पे क्या है? कजाकिस्तान है। ये स्थान तो आपके हर में आएगा, तो यहाँ पे कजाकिस्तान हो गया। देन यहाँ पे नेक्स्ट मिलेगा इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आपको किर्गिस्तान देखने को मिलेगा, किर्गिस्तान देखने को मिलेगा गाइज, तो ये याद रखेंगे किर्गिस्तान। देन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तजाकिस्तान, जो कि हमारे अफगानिस्तान के जस्ट ऊपर लाई करता है, यहाँ पे तजाकिस्तान, तो ये याद रखेंगे। देन उसके बगल में आपको तुर्कमेनिस्तान देखने को मिलेगा, और इन दी सेंटर जो है आपका उज्बेकिस्तान देखने को मिलेगा। यहाँ पे उज्बेकिस्तान देखने को मिलेगा गाइस। देखिए इसको याद करने का अगर मैं बताऊं तो यू को सेंटर लेना है, यू मतलब उज्बेकिस्तान, उसके ऊपर जो है कि कजाकिस्तान है, इसके बगल में क्या है? किर्गिस्तान है, यहाँ पे आपका तजाकिस्तान है, और ये आपका तुर्कमेनिस्तान है, जो कि यहाँ पे आपके कैस्पियन सी से बॉर्डर शेयर करता है। तो इसको हम इस तरीके से ब्रीफली याद रख सकते हैं, किस तरीके से? यू को लेना है सेंटर आपको, टेकिंग यू एज द सेंटर, बट टेकिंग यू एज द सेक्टर देयर आर टू केस, K1 और K2, यहाँ पे T1 और T2। तो ये दोनों जैसे कि आप ऐसे याद रखेंगे तो आप ब्रीफली इसको याद रख सकते हैं। ये इसको मैं मैप में अगर मार्क करके बताऊं तो पहले मार्क कर लेते हैं, देन इसी कैपिटल वैपिटल को हम कवर करेंगे। तो अपने मैप पे वापस आते हैं। सो गाइज लेट्स सी, यहाँ पे कुछ कंट्रीज तो मैंने आपको कैस्पियन सी के बॉर्डर के साथ करा दी थी कि कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान के बगल में ही ये क्या है आपका? दिस इज योर किर्गिस्तान, इसको याद रखेंगे। ये क्या है? दिस इज योर किर्गिस्तान है। किर्गिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर ताज पहन के बैठा हुआ है, देखिए ताज की तरह दिख रहा है। ये थोड़ा सा आप इमेजिन करेंगे तो अफगानिस्तान, इसमें कंफ्यूज इसलिए नहीं हो रहा है, देखिए आप निमोनिक ये सब करेंगे तो यहाँ पे कंफ्यूज इसलिए नहीं हो रहा है। अफगानिस्तान के ऊपर है, ताज है, ताज है, तो ये क्या हो जाएगा? तजाकिस्तान हो जाएगा। तो ये क्या है आपका? तजाकिस्तान है। लेट मी राइट विद द रेड पेन कि आपको ये विजिबल हो। ये क्या है? तजाकिस्तान है, उसके बगल में ये आप जान रहे हैं तुर्कमेनिस्तान है। तो ये आप देखिए मैंने क्या कहा, यू एज ए सेंटर लेंगे, यू एज ए सेंटर लेंगे, और यहाँ पे आपका ऊपर क्या है? K1 कजाकिस्तान, K2 किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान को देखेंगे तो तजाकिस्तान, और यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, ये सबके साथ ही बॉर्डर शेयर करेगा। यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान का बॉर्डर शेयर हो रहा है, बिल्कुल शेयर हो रहा है गाइस। तो यहाँ देखेंगे तुर्कमेनिस्तान यहाँ पे ये है,
उज्बेकिस्तान क्या है, लैंडलॉक कंट्री हो गई, उज्बेकिस्तान लैंडलॉक कंट्री हो गया। पर यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर हो रहा है, तो यस बॉर्डर शेयर हो रहा है, तो ये आप याद रखेंगे। तो हमने देखा यू को एज ए सेंटर लिया, ये कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान सबके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, लैंडलॉक है। यहाँ पे आपका कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ भी जो है कि बॉर्डर शेयर हो रहा है, बिल्कुल शेयर हो रहा है। क्या आपका तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान के साथ बॉर्डर से हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, क्योंकि क्यों नहीं हो रहा है guys? तो देखेंगे उज्बेकिस्तान यहाँ पे ब्लॉकेज लगा के बैठा है, तो ये आप याद रखेंगे कि तुर्कमेनिस्तान के साथ नहीं होता है। बाकी तजाकिस्तान जो है किर्गिस्तान के साथ हो रहा है, कजाकिस्तान इसके साथ हो रहा है, तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी ये बॉर्डर्स याद करने वाला जो सेशन है, एक बार मैपिंग वैपिंग हो जाए तो ये लर्निंग वाले जो कुछ आप लोग थोड़ा ट्रिक्स के पीछे पड़े रहते हैं, मैं सच मानता हूँ ट्रिक्स से अच्छा है आप करिए मैप्स की प्रैक्टिस। मैप्स को अगर प्रैक्टिस कर रहे हो गाइस, तो मैप को प्रैक्टिस करते करते ही आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, ट्रिक्स की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इसको याद रखिए। वैसे मैं करा दूंगा कि आपको थोड़ा सीक्वेंशियल मेमोरी जो है ये कैसी रहनी चाहिए, थोड़ा विजुलाइज करके कर लेंगे तो हेल्प रहता है रिटेन करने में, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा वो, तो आई होप इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे। आइए जो है कि अब इसके बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। बाकी देखिए यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, कुछ फैक्चुअल नॉलेज आप नोट डाउन कर सकते हैं, तो लेट मी राइट फॉर यू। जैसे कजाकिस्तान में आपका ये क्या है, दिस इज योर लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है, तो ये क्या है, लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है, इसको याद रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए उज्बेकिस्तान भी लैंडलॉक है, मंगोलिया भी लैंडलॉक है, तो आपकी लैंडलॉक कंट्री बहुत सारी है। जैसे यहाँ पे लाओस लैंडलॉक है, इसको आप देख रहे होंगे, लाओस लैंडलॉक है, तो ये सब याद रखना है। अफगानिस्तान एक तरह से लैंडलॉक हो गया, यहाँ पे नेपाल लैंडलॉक है, भूटान लैंडलॉक है, तो ये सब जो है कि आप देख लेंगे लैंडलॉक के डेफिनेशन के हिसाब से। बाकी यहीं पे कजाकिस्तान में एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है, कौन सी याद रखना है, बाइका बाइकोनूर। ये क्या है बाइकोनूर, ये देखिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है बाइकोनूर कजाकिस्तान में, ये है आपका ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट स्पेस लॉन्च सैटेलाइट। तो ये देखिए आपको ये फैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, इसको आप सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिएगा, तो हम जैसे हमारा इसरो के बहुत सारे हमारे साइट्स हैं, जैसे हमारा श्रीहरिकोटा हो गया, और बाकी जानते हैं फ्रेंजूनिया में है, सुरीमेन में जो कि साइट है, तो वो हमारी लॉन्चिंग स्पेसिंग साइट है। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो है कि साइट है बाइकोनूर, इसको आपको ब्रीफली याद रखना है। बाइकोनूर क्या है, दिस इज योर वन ऑफ द ओल्डेस्ट लॉन्च स्पेस साइट, और इसको पूरा लिखेंगे बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम, बाइकोनूर कॉस्मोड्रोन कहा जाता है, तो ये याद रखेंगे, बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम कहा जाता है, तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। तो आई होप ये सारी चीजें याद रखेंगे। बाकी यहीं पे जानते हैं, इसके बाद दिखा दूं, तो आपका किर्गिस्तान और तजाकिस्तान है, यहीं पे आपका पामीर नॉट है, पामीर नॉट इज दी होम टू दी तजाकिस्तान मेनली, और थोड़ा सा आपका किर्गिस्तान में जाता है, और यही दोनों कंट्री कौन, तजाकिस्तान और ये आपका हाईएस्ट जो है, इसको नोट कर लेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ इसको, जो कि हाईएस्ट स्नो लेपर्ड की जो पॉपुलेशन है, यहीं पे आपको देखने को मिलती है कि हाईएस्ट स्नो लेपर्ड्स मेजरली सेल इन दिस एरिया, और ये रीजन थोड़ा इन्फ्लुएंस है किससे, बेल्ट रोड इनिशिएटिव ऑफ द चाइना से इन्फ्लुएंस है, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी उज्बेकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल यहाँ पे आपका लैंडलॉक है, और यहीं पे जो आपकी वॉर हुई थी, यहाँ पे आपका ताशकेंत एग्रीमेंट था, वो यहीं पे टेक प्लेस किया है, तो ये याद रखेंगे। बाकी यहाँ को तुर्कमेनिस्तान इज ऑल्सो नोन एज, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट साइट है, इसको देख लेंगे, और एक इंपॉर्टेंट लोकेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड दी डोर टू हेल, ये हमारे तुर्कमेनिस्तान में लाई करती है डोर टू हेल। व्हाट इज दिस, यहाँ पे एक गैस क्रेटर है, गैस क्रेटर जिसे हम क्या कहते हैं, दरवाजा गैस क्रेटर। तो ये क्या है आप जानते हैं, माइनिंग करते वक्त यहाँ पे जो भी गैसेज होती हैं उसको ब्लास्ट किया जाता है, ताकि ये सब बर्न आउट होके जितने भी टॉक्सिक गैसेज है वो निकल जाए, फिर हम माइनिंग करेंगे। बट यहाँ पे क्या हुआ, इस गैस क्रेटर में, दरवाजा गैस क्रेटर में भाई आग लगाएगी, और वो आग ऐसी लगी कि अब तक जो है वो जली रहा है, तो इसको आप गूगल करके वीडियो वीडियो देख सकते हैं। दरवाजा गैस क्रेटर तुर्कमेनिस्तान का, जिसे डोर टू हेल भी क्यों कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पिछले 50 साल से ये गैस लगातार जल रही है। तो कैन सर्च गूगल, थोड़ा गूगल करके गैस देख लिया करिए, क्योंकि उससे आपकी विजुअलाइज मेमोरी बढ़ेगी, तो मैपिंग में काफ़ी आसानी होगी। तो बाकी ये आई होप इस चीज़ को आप रिटेन कर चुके होंगे। बाकी आइए अभी इधर वाले रीजन में नहीं बढ़ते हैं, पहले इसकी कैपिटल्स वैपिटल्स लिख लेते हैं सॉरी गाइज। तो यहाँ पे लेट्स नोट डाउन दी कैपिटल्स ऑफ दिस रीजन। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया था, कजाकिस्तान, किर्गिज, तजाकिस, तुर्कमेनिस, उज्बेकिस्तान। अब इसकी कैपिटल्स लिखने की बारी है गाइज, तो लेट राइट इट वन बाय वन। यहाँ पे कजाकिस्तान की कैपिटल लिखेंगे, यहाँ पे अस्थाना एग्रीमेंट, ये जो है कि ये भी बताना भूल गया, तो ये याद रखिएगा, अस्थाना डिक्लेरेशन है वो कजाकिस्तान में ही टेक प्लेस किया है, तो ये प्लेस यहीं पे है, इसकी कैपिटल है अस्थाना कह लीजिए, या तो फिर नूर सुल्तान, ये इसकी कैपिटल है। बाकी ये इन यहाँ के जो ये कैपिटल, सॉरी फॉर दिस,
हाँ, यहाँ के एक्स प्रेसिडेंट जो ये रिनेम हुए था, ये अस्ताना को नूर सुल्तान जो ये कहने का, यहाँ के एक्स जो प्रेसिडेंट थे उनके ऑनर में इसको रिनेम किया गया था। ये एक फैक्ट है, इंपॉर्टेंट, याद रख सकते हैं। एज सो नॉट बट इंपॉर्टेंट, ये नॉलेज के लिए बस है। तो आपको बस याद रखना है कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है, अस्ताना, जिसको हम नूर सुल्तान भी कहा जाता है। देन किर्गिस्तान की कैपिटल है बिशेक, जो है बिशेक कैपिटल है, इसको याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है किसका, स्नो लेपर्ड का बिशेक डिक्लेरेशन है, ये याद रखेंगे। यहाँ पे क्या है, इन दोनों जगह पे स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो स्नो लेपर्ड का यही आपका बिशेक डिक्लेरेशन है। बिशेक डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन जो है यहीं पे टेक प्लेस किया है, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। बाकी तजाकिस्तान के बारे में देख लेंगे, तो ये यहाँ पे दुशनाबे जो है किसी कैपिटल है। तजाकिस्तान की कैपिटल क्या है, दुशनाबे, इट इज द कैपिटल ऑफ द तजाकिस्तान। बाकी ये पार्ट है जो एंशियंट सिल्क रूट था, एंशियंट सिल्क रूट का ये पार्ट है, सिल्क रूट का। दैट्स व्हाई दिस रीजन इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द बेल्ट रोड इनिशिएटिव ऑफ द चाइना। तो ये BRI चाइना से इनिशिएटिव थोड़ा जो है कि ये रखता है। देन इसके बाद आते हैं आपका तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है यहाँ पे अशगबत, इसकी कैपिटल है, इसको आप याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे आपका अशगबत एग्रीमेंट है, तो लेट मी नो, यहाँ पे जो है कि कमेंट करेंगे। यहाँ पे ये एग्रीमेंट है कौन सा, दिस एग्रीमेंट ऑफ योर अशगबत एग्रीमेंट, ये किस चीज से रिलेट करता है, जल्दी से ये आपका हैशटैग क्या है, होमवर्क है। लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, देखता हूँ कितने लोग कमेंट करते हैं कि ये आपका अशगबत एग्रीमेंट किससे रिलेट करता है। आप कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे। बाकी उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है आपकी, ताशकेंत इसकी कैपिटल है। बाकी यहाँ पे आपका ताशकेंत एग्रीमेंट हुआ था। यहाँ पे देखिए बहुत सारी कैपिटल है जो अगर वहाँ पे मीटिंग टेक प्लेस कर रही है, तो ये सब चीजें वहाँ पे टेक प्लेस करता है। तो याद रखिएगा ताशकेंत एग्रीमेंट कहाँ हुआ है, उज्बेकिस्तान के ताशकेंत में हुआ है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। तो यहाँ पे इतनी सारी चीजें हो गई। तो मोस्टली देखिए मैंने कवर करा दिया है, क्या आपका कवर हो गया है क्या। आप ये सेंटर लेना है, यहाँ पे सेंट्रल एशिया कवर हो गया, साउथ एशिया कवर हो गया, साउथ ईस्ट एशिया कवर हो गया, ईस्ट एशिया कवर हो गया। तो एशिया हमारा मोस्टली कवर हो चुका है लगभग 60%। अब नॉर्थ एशिया को कवर कर लेंगे, फिर हम आ जाएंगे अपने वेस्ट एशिया पे, जिसको थोड़ा मेजरली पढ़ना है हमें। तो आइए जल्दी से जो है कि रशिया को कवर करते हैं। रशिया के बारे में यही लिख लेंगे, यहीं पे जो है कि नोट डाउन कर लीजिए। ये क्या है, रशिया है, विच इज जानते हैं पार्ट ऑफ द फॉर्मली नोन, यहाँ पे जानते हैं क्या है आपका। एक इंपॉर्टेंट नोटिंग करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट नोटिंग करनी है आपको रशिया के लिए, यहाँ पे सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन करेंगे, जो कि फॉर्मली पार्ट था रशिया, उसी से निकल के आया। तो सोवियत यूनियन में देखें तो टोटल कितनी कंट्री थी, इट कंपोज ऑफ दी 15 कंट्रीज। अब ये 15 कंट्री को याद करने के लिए ट्रिक है, ट्रिक क्या मतलब, इसको क्लासिफाई कर लीजिए। तो एक तो रशिया हो गया, आपको ये 15 कंट्रीज याद कैसे रखनी है, दीज 15 कंट्रीज यू हैव टू रिमेंबर, दीज 15 कंट्रीज हाउ यू गोइंग टू रिमेंबर। फर्स्ट टेक सेंटर रशिया, रशिया में क्या प्लस करेंगे, रशिया में ऐड कर देंगे अगर हम 5 सेंट्रल एशियन कंट्री, 5 स्थान कंट्रीज, मतलब 5 स्थान। और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो थी उसको सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कहा जाता था, तो मैंने 5 स्थान अभी आपको कराया तो इसलिए बोल दिया। इसको बोलते क्या थे, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कंट्रीज। तो ये 5 कंट्रीज वो होंगी। देन इसमें आपकी ऐड क्या होंगी, मैंने आपको एक रीजन पढ़ाया था कौन सा, आपको काफी बार बताता हूँ, कॉकवस माउंटेन है, तो वहाँ पे कॉकवस कंट्रीज है, ये होंगी, जिसमें आपकी 3 कंट्रीज है। यहाँ पे कितनी की 5 3 8 1 9, और मैंने बताया अभी जो है कितनी बाकी है, 6 कंट्रीज। तो 6 कंट्रीज कहाँ से आएंगी, यहाँ पे आपको 6 कंट्रीज देखने को मिलेंगी फ्रॉम द ईस्टर्न, ईस्ट एंड द नॉर्थ यूरोप से। ये 6 कंट्रीज जो है कि ईस्ट और नॉर्थ यूरोप से देखने को मिलेंगी, जिसमें से आपकी 3 तो हो गई। इसमें से 3 कंट्रीज कौन सी होंगी, 3 कंट्रीज आर गोइंग टू बी योर बाल्टिक कंट्री। अब इनके नाम अभी बता दूंगा मैं गाइस, डोंट वरी। यहाँ पे 3 कंट्री होंगी आपकी बाल्टिक कंट्री, और फिर 3 जो होंगी आपकी जो हमारे नॉर्थ में होगी, ये नॉर्थ वाली होगी, और 3 जो है कि आपकी ईस्टर्न कंट्री होगी। तो ये टोटल कंसिस्ट कितना हो गया, दिस इज गोइंग टू बी योर 15 कंट्रीज। तो यहाँ पे मैं डिमार्क कर देता हूँ, ये थोड़ा सा सेपरेट दिखेगा। तो रशिया प्लस 5 स्थान, प्लस जो है आपकी 3 कॉकवस, और प्लस यहाँ पे 3 बाल्टिक, और ये कंट्रीज होगी। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 5 स्थान कंट्रीज तो आपको जो है कि नोट कराने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, देन योर तुर्कमेनिस और तजाकिस्तान। अब ये 3 बाल्टिक कंट्रीज कौन सी है, ये जानते हैं, आपकी इस्टोनिया हो गई, इस्टोनिया, लातविया एंड दी लिथुनिया। ये हमारी क्या है, 3 बाल्टिक कंट्रीज है। और 3 नॉर्दर्न कंट्रीज जो कि आपकी लाई करती है कौन सी, यूक्रेन, थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं इसको, दीज आर योर, यहाँ नहीं, इसके यहीं पे लिखते हैं, दीज आर योर यूक्रेन। ठीक, यूक्रेन के साथ साथ आपका बेलारूस आ जाएगा, बेलारूस एंड योर मोल्दोवा,
मोल्दोवा है, ये 3 कंट्रीज जो है लाई करती हैं आपके इसमें। ये पार्ट किसकी है? सोवियत यूनियन की है गाइस, ये याद रखिए, मैं सोवियत यूनियन के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि रशिया है तो ये भी याद रखिएगा, सोवियत यूनियन पहले इन सबसे मिलके बना था। तो आपको याद रखना है रशिया प्लस 5 किर्गिस्तान, 2 केज यू एंड 2 टी, देन 3 बाल्टिक, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, बेलारूस, मोल्दोवा, एंड 3 कॉकवस कंट्रीज कौन कौन सी हैं? दिस इज योर जॉर्जिया, यहाँ पे लिखेंगे जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान। तो ये हमारी 3 कैपिटल जो है, 3 कंट्रीज मिलके कंप्लीट करती हैं क्या? 15 कंट्रीज ऑफ द सोवियत यूनियन। उसमें से मेजरली अभी देखिए सर्वाइव किया है तो क्या आपका रशिया सर्वाइव किया है, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया है। मैंने क्या बताया था? इट इज दी वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। देन इसमें देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे इसके बॉर्डर है, ये सभी ओशंस के साथ बॉर्डर शेयर करता है। किसके किसके साथ? देखें तो आपका ये आपको पैसिफिक के साथ देखने को मिलेगा, इसका बॉर्डर पैसिफिक ओशियन, आर्टिक के साथ देखने को मिलेगा, यहाँ पे आर्कटिक के साथ इसका जो है कि बॉर्डर शेयर होते हुए देखने को मिलेगा। बाकी देखें तो रशिया यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको बाल्टिक ओशियन के साथ देखने को मिलेगा, अल्टीमेटली कह लीजिए तो अटलांटिक के साथ भी इसका बॉर्डर देखने को मिलता है। तो ये आप कह सकते हैं, ठीक, यहाँ पे थ्रू बाल्टिक सी, यहाँ से बाल्टिक सी के थ्रू होते हुए, क्योंकि ये पैसेज यहाँ पे गया हुआ है पानी का, वाटर का, ओशियन का, तो यहाँ पे हमें अटलांटिक के साथ भी देखने को मिल जाता है बाय द इनडायरेक्ट। तो ये तीनों ओशियन मेजर ओशियन के साथ बॉर्डर शेयर करता है गाइस, तो इसको आप ब्रीफली याद रख सकते हैं। बाकी देखें तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे एक क्या है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, तो इसको आप याद रखेंगे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ से देखेंगे तो सेंट पीटर्सबर्ग है यहाँ पे, सेंट पीटर्सबर्ग से सॉरी सेंट पीटरबर्ग की तरह माय बैड, यहाँ पे वॉल्डिस्टॉक है, वॉल्डिस्टॉक से लेके सेंट पीटर्सबर्ग तक जाती है। तो ये इसको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेंगे कि ये आपका वॉल्डिस्टॉक है, यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग है, तो ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे यहीं पे है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेल है गाइस, तो इसको याद रखेंगे। बाकी देखेंगे तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, कौन सा, इसको नोट कर लेंगे, इट इज योर कलिंग, कलिंग, यहाँ पे जो है कि कलिंगराद जो है कि है, कलिंग कलिंगराद, इसको करेक्ट प्रोनाउंस कर लेंगे, सॉरी फॉर दिस, विच कनेक्ट टू दी अटलांटिक, ये कनेक्ट करता है आपका ये प्लेस, कनेक्ट टू अटलांटिक, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन बाकी आपको लोकेट कराऊँ तो देखिए हमने जो है कि ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली थी। बाकी रशिया के बॉर्डर्स देखें तो रशिया मंगोलिया के साथ भी कर रहा है, चाइना के साथ कर रहा है, नॉर्थ कोरिया के साथ कर रहा है, इधर से बॉर्डर शेयर। रशिया यहाँ से देखें तो आपका जॉर्जिया और अजरबैजान के साथ कर रहा है। वाटर बाउंड्री में देखें तो आपका कैस्पियन हो गया, सी ऑफ अजोव हो गया, यहाँ पे देखें तो यही आपका क्या है, दिस इज योर रशिया, और ये हमारा का इस्टोनिया है, लाटविया, लिथुआनिया है, ये भी रशिया की एक छोटी सी टेरिटरी है, जो कि हम यूरोप करेंगे तो आपको बता दूंगा वहाँ पे फिर से। देन दिस इज योर व्हाट इज दिस इज योर सॉरी दिस इज योर यूक्रेन, ये आपका बेलारूस है, और यहीं पे आपको जो है कि देखने को मिल जाएगा मोल्डोवा भी, तो याद रखिएगा मोल्डोवा। तो ये हमारी कुछ कंट्रीज हैं जो कि ब्रीफली हमारी क्या कवर कर रही हैं, रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट आपका कॉकवस रीजन है, तो ये इस रीजन को मार्क कर दे रहा हूँ गाइस, ये आपका क्या है, नेक्स्ट रीजन आ रहा है कॉकवस, तो ये हमारा क्या है, जॉर्जिया है, ये आपका AR अर्मेनिया, एजेड अजरबैजान, तो इसको आप एडिट कर लेंगे, ये कंट्रीज होगी, इसके बारे में एज सच कुछ है भी नहीं। बाकी यस, नाउ इट इज टाइम टू कवर द कैपिटल, कैपिटल को कैसे भूल सकते हैं। तो रशिया की कैपिटल सबको पता है, ये मैं नहीं बताऊंगा, तो ये क्या है, हैशटैग होमवर्क कैपिटल कर दो कमेंट भाई, आपको गाइस, भाई नहीं भाई बहन जो भी हैं सब लोग, फ्रेंड्स, दोस्त, एस्पिरेंट्स, सब लोग जाके क्या करेंगे, कमेंट करेंगे कैपिटल ऑफ दी रशिया। तो लेट मी नो आप लोग कमेंट करते हैं कि नहीं। देन इसके बाद जो है कि आप जानते हैं यहाँ पे जॉर्जिया है, आर्मेनिया, अजरबैजान है, ये 3 कंट्रीज हो गई, जो कि मेजरली यहाँ पे हम देखें तो एज सच इसमें इंफॉर्मेशन है नहीं, तो यहाँ पे जो है कि क्या, एक मिनट लेट मी सी, यहाँ पे कुछ बताने लायक है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने प्रीवियसली कवर करा है, ये जो है कि आपका देखेंगे तो ये एक छोटी सी टेरिटरी है जो कि अजरबैजान की है, विच इज़ अ डिस्प्यूटेड रीजन, जो कि हम करते रहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे अगर मैं बता दूँ तो दिस रीजन इज कॉल्ड दी नगोर्नो काराबाख रीजन है, नगोर्नो काराबाख इथनिक ग्रुप है, ये दोनों नगोर्गो और काराबाख इथनिक ट्राइब्स हैं, जिसके बीच में हमेशा यहाँ पे डिस्प्यूट चलते रहता है गाइज। और अर्मेनिया देखें तो इट इज़ ऑल्सो दी लैंडलॉक, यहाँ पे डिस्प्यूट है, यहीं पे व्हाइट हाउस ने जो है कि ट्रिप्स नाम से एक इनिशिएटिव लाया है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए कॉरिडोर बना रहे हैं जो कि इनका सॉल्यूशन दे सके। बाकी यहाँ पे देखिए एज सच इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो इसको जो है कि हम यहीं पे पहुँच करते हैं और जो है कि अपना देखेंगे। अब वेस्ट एशिया में आते हैं, तो वेस्ट एशिया में देखिए गाइज बहुत ही ब्यूटीफुली कवर करना है, तो वेस्ट एशिया की कंट्रीज देखें तो ब्रीफली दिस इज योर ईरान, ये देखेंगे तो ये क्या है,
ये आपका ईरान है। ईरान के बाद जो है कि आपको क्या देखने को मिलेगा, दिस इज योर टर्की, टर्की है। इसके बगल में, ईरान के बगल में इराक है। इराक के बगल में ही आपको देखने को मिलेगा ये किया किया है, दिस इज योर सीरिया। दिस इज जे शेप से जॉर्डन याद रखना है। बाकी ये है आपका लेबनान है। और ये आपको एक जो ऐसे दिख रहा है, दिस इज योर इजराइल, इजराइल है। इसी में जो है कि आपको काफी चीजें देखने को मिलेगी, इसको भी मैं करा दूंगा, तो डोंट वरी गाइस। बाकी ये जान रहे हैं, दिस रीजन इज योर सिनाइन पेनिnsula, जो कि इजिप्ट का पार्ट है। ये हम कवर करेंगे किसमें, अफ्रीका में कवर करेंगे सिनाइन पेनिnsula, जो कि यहीं पे एक कॉरिडोर कौन सा, फिलडेल्फिया कॉरिडोर, जो कि हमारा पासेज देता है। फिलडेल्फिया कॉरिडोर में रफा क्रॉसिंग है। ये सब जो है कि हमें पासिंग देती हैं कहाँ पे, इसराइल जाने के लिए, तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। देन ये क्या है आपका, दिस इज योर सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया, ये है आपका यमन, ये है ओमान। बाकी देखेंगे तो ये क्या है, दिस इज योर कतर। ये क्या है, ये है आपका यूएई, ये है कुवैत। इसे जो है कि हम क्या कहते हैं, इनको मिला लेंगे तो ये हमारी जीसीसी कहलाती हैं, गल्फ कॉपरेशन कंट्रीज जो है कहलाती हैं। तो ये सब अभी ब्रीफली मैं आपको टेबल में जो है कि लिख के करा दूंगा। तो ये जो कि मेजरली देखिए तो मैंने आपको बेसिकली क्या कवर करा दिया है, पूरे जो है कि कंट्रीज कवर हो गए हैं। तो लेट इट मार्क विद दी लाइन डायग्राम के थ्रू, लेट मार्क विद लाइन डायग्राम। तो लाइन डायग्राम मेरे साथ बनाएंगे। तो इंडिया को सेंटर लेना है हमेशा की तरह जो है। तो लेट इट मार्क गाइस, इसको जो है कि एक बार ब्रीफली ड्रॉ कर लेते हैं। इसको देखिए यहीं पे ओपन रहने दीजिए ताकि मैं आपको विजुलाइज भी करा सकूं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको लाइन डायग्राम के थ्रू मैं करने वाला हूँ। लेट मी टेक दिस पेन, आई थिंक दिस साइज इज अप्रोप्रिएट, यस इट इज अप्रोप्रिएट। तो इसी में आप में जो है कि थोड़ा सा आपको बल्कीनेस लगेगा, बट इसको देखिए क्या करना है, इंडिया को एज मैं सेंटर ले रहा हूँ। तो टेकिंग इंडिया एज द सेंटर, हम पहले जा रहे हैं, जान रहे हैं। ये जो है कि ऊपर जो है नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। तो हमने जो है कि सेशन में कैसे कवर किया था, पहले हमने साउथ एशिया पढ़ा, तो साउथ एशिया में हमने इंडिया को सेंटर लेते हुए यहाँ पे हमने मार्क किया था क्या, योर पाकिस्तान आएगा। देन इसके ऊपर क्या आएगा, अफगान आएगा। तो इसको थोड़ा सा गाइस छोड़ा और छोटा करता हूँ ताकि स्पेस कम ना पड़े, सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान, दिस इज योर अफगान, अफगान आया था। देन हमने पढ़ा था इंडिया के डाउन टू वर्ड आइए, श्रीलंका मिला था। श्रीलंका के साथ जो है कि आपको क्या मिला था, मालदीव देखने को मिला था। यहाँ पे हमें बगल में क्या देखने को मिला था, बांग्लादेश देखने को मिला था। बांग्लादेश से ऊपर जो है कि आपको नेपाल, और उसके थोड़ा सा यहाँ पे अपना सिक्किम आ गया था। फिर यहाँ पे भूटान देखने को मिला था। और इंडिया के साथ ही हमें क्या, चाइना देखने को मिला था, जो कि अफगानिस्तान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, नेपाल के साथ भी करता है, भूटान के साथ भी करता है। तो इस तरीके से लाइक डायग्राम से आप थोड़ा बॉर्डर्स भी याद रख सकते हैं। देन चाइना के ऊपर हमने क्या देखा था, मंगोलिया देखा था। मंगोलिया को जो है कि हम ऊपर जो है कि रशिया से कनेक्ट कर सकते हैं। ऊपर जो है कि इसको रेड से लिख देता हूँ। यहाँ पे ऊपर रेड बाउंड्री जो है हमारी क्या है, यहाँ पे रशिया देखने को मिला था, तो ये याद रख लेंगे। बाकी आते हैं थोड़ा सा इधर, हम चाइना के साथ यहाँ पे हमने क्या देखा था, नॉर्थ कोरिया देखा था। नॉर्थ कोरिया के साथ जो है कि साउथ कोरिया देखा था। इधर जो है कि एक आइलैंड देखा था विच इज योर जापान। तो ये याद रखेंगे, जापान के ऊपर ही यहाँ पे कुरिल है, ये सब कमचत्ता पेनिनसुला, साइलिंग है, ये सब याद रखना है। बाकी बांग्लादेश के बाद जो है कि क्या देखेंगे, आपका इधर जो है कि म्यांमार है। म्यांमार से आपको थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, बाकी नीचे कंबोडिया। कंबोडिया के नीचे जो है कि आपका इंडोनेशिया आ गया। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं गाइस, इसको थोड़ा आप अंडरस्टैंड करेंगे। लेट मी करेक्टेड। तो यहाँ पे जो है कि आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे इंडोनेशिया भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको तिमूर लेस्ते हो गया, जावा सुमात्रा, ये सब आइलैंड थे। तो ये सब ब्रीफली आपको रिकॉल हो जाने चाहिए गाइस। यहाँ पे आपका पपुआ न्यू गिनिया हो गया, देखेंगे तो ये सब क्या है, इसे जो पपुआ न्यू गिनिया, फिलीपींस हो गया। ये आपका मलेशिया का जो है कि मलेशिया का पार्ट है, ये बोर्नियो है, ठीक बुरनई है, बोर्नियो है। यहाँ पे ये सब आइलैंड्स आई होप आपको रिकॉल हुए होंगे। देन इसके बाद हम आगे बढ़ें तो हम आते हैं इधर आपका अफगान के ऊपर। मैंने आपको बताया उज्बेकिस्तान को सेंटर ले लेके यहाँ पे आपका जो है कि क्या है, देखेंगे उज्बेकिस्तान को क्या लेना है, सेंटर, ऊपर KKTU। तो यहाँ पे आपके 4K हो गए, जो कि हमारे क्या है, यहाँ पे तजाकिस्तान हो गया जो ताज T1। यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान जो कि इससे बॉर्डर नहीं शेयर करेगा, ये चारों इसके साथ बॉर्डर शेयर करेंगे, यहाँ दोनों कजाकिस्तान के साथ। यहाँ किर्गिस्तान हो गया जो कि इनडायरेक्टली देखें तो यहाँ पे नो बॉर्डर बिटवीन दी मंगोलिया, और इसके बीच में कोई बॉर्डर नहीं है। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे, मंगोलिया और किर्गिस्तान के बीच में कोई भी बॉर्डर नहीं है, ये याद रखना है। डायरेक्ट जो है कि यहाँ पे रशिया और चाइना के बीच में हमारा बॉर्डर शेयर होता है, ये बिल्कुल याद रखेंगे। और फिर लाइन डायग्राम में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको वाटर बॉडी देखने को मिल जाएगी, कैस्पियन सी। और यहीं पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इधर से आए तो रशिया देखने को मिलता है, रशिया शेयर करता है, यस शेयर करता है। देन यहाँ पे रशिया के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, 3 कॉकस कंट्री। यहाँ पे जॉर्जिया देखने को मिली थी,
दिस इज योर अर्मेनिया एंड अजरबैजान, ये देखने को मिला था। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखेंगे ये हमारा कॉकस हो गया। अब फिर इसके नीचे जो है कि आपको डाउन मूव करना है, तो इधर देखने को मिलेगा टर्की, इधर देखने को मिलेगा आपको ईरान। ठीक, ईरान जो है कि अफगान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन इसके बाद लेटर मूव ऑन करें तो ईरान के बगल में आपका आता है इराक, इराक के बगल में जो कि टर्की के नीचे देखेंगे तो सीरिया है, इसको याद रखना है। सीरिया के बगल में आपको देखेंगे तो यहाँ पे आपका लेबनान देखने को मिलेगा, लेबनान के नीचे इसराइल देखने को मिलेगा, और ये सब जो कि बॉर्डर शेयर करने के साथ जॉर्डन के साथ। देन जॉर्डन के नीचे आएंगे तो आपका इधर इराक और जो है कि जॉर्डन के नीचे यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, सऊदी अरेबिया देखने को मिलेगा। सऊदी अरेबिया के नीचे जो है कि क्या है, यमन है, यहाँ ओमान है, यमन ओमान। फिर यहाँ पे क्या है, यूएई है, इसके बीच में यहाँ पे क्या है आपका कतर है, कतर देखने को मिलेगा। यहीं पे एक मिलेगा छोटा सा कुवैत। तो ये गाइस मोस्टली हमारी कवर करती हैं क्या, आपकी सारी कंट्रीज को। बाकी यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था एक कंट्री जो है कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज है यहीं पे इजराइल में, जो है पैलेस्टीन, जो कि आपको पहले सेशन में ही मैंने बताया था कि 49 आपकी क्या है, एशिया में 49 फुल्ली रिकॉग्नाइज कंट्रीज हैं। लेट मी लोड इट, तो यहाँ पे लेट इट लोड, तो यहाँ पे जो है कि 49 रिकॉग्नाइज कंट्री है, तो पैलेस्टीन जो है कि आपकी पार्सली रिकॉग्नाइज है, तो ये आपको याद हो गया। बाकी ये सब फैक्टर जो है कि आपको रिलेटेबल लग रहे होंगे आप। आई होप इतनी सारी चीजें समझ आई होंगी। नाउ इट्स टाइम टू मार्क द कैपिटल गाइस। तो यहाँ पे जो है कि ये चीज रिकॉल हो गई होगी। देखिए इसी तरीके से आप जो है कि एक दो बार बना के करेंगे ना तो ये चीज हो जाएगी। तो हमने सिंपल सा क्या किया, इंडिया को एज ए सेंटर लिया और उससे जो है कि लाइन डायग्राम के थ्रू, आई नो ये थोड़ा सा गंदा दिख रहा है बट मेरे डिक्टेशन से आपको ये हो गया होगा। बाकी रिवीजन सेशन में और थोड़ा इसको नीट एंड क्लीन, थोड़ा स्पेसियस मैनर में जो है कि अच्छे से कवर करा दूंगा। तो आई होप इतनी सारी चीजें आप अंडरस्टैंड करेंगे। नाउ इसके साथ जो है कि गाइस आइए थोड़ा कैपिटल्स लिख लेते हैं यहाँ पे। कैपिटल्स लेट दिस मार्क जो है कि यहीं पे नीचे लिख लेते हैं। तो आइए कैपिटल्स नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आइए वन बाय वन करके हम कैपिटल्स को मार्कअप करेंगे। तो यहाँ पे जितनी कैपिटल्स हैं आपकी, जैसे ईरान की कैपिटल क्या है, ईरान कैपिटल इज दी तेहरान। तो यहीं पे देखिए तेहरान में आपका क्या है, आपका साइट है न्यूक्लियर साइट, यहीं पे सब न्यूज़ में बने हुए हैं। तो नेपाल ईरान की अगर मैं बताऊँ तो ये जान रहे हैं मार्च 2026 से, इसका थोड़ा सा लिखते नहीं है यहाँ पे क्या है, मार्च 2026 से काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है, ईरान काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो कि आप याद रख सकते हैं। मैंने प्लेसेस इन न्यूज़ वाला सेशन है मार्च वाला, उसमें भी अच्छे से कवर कराया है। बाकी कॉन्फ्लिक्टेड रीजन का एक सेशन लाऊंगा तो वहाँ पे देख लीजिएगा। कॉन्फ्लिक्टेड रीजन का सेशन जो है कि प्लेसेस इन न्यूज़ वाले उसमें मिल जाएगा। बाकी प्लेसेस इन न्यूज़ वाला जो मैपिंग वाला सेशन है उसमें ये अच्छे से ईरान की मैपिंग कराई है, तो उसको रेफर कर सकते हैं आप फरवरी और मार्च दोनों वाले सेशन में। यहाँ पे देखेंगे तेहरान जो है कि इसकी कैपिटल है। बाकी देख सकते हैं ये वाटर बाउंड्री देखें तो आपका कैस्पियन सी के साथ शेयर करता है, तो इसको याद रखिएगा कि यहाँ पे कैस्पियन, सॉरी कैस्पियन की स्पेलिंग गलत होगी, कैस्पियन सी के साथ जो है शेयर करता है, आपका पर्शियन गल्फ के साथ शेयर करता है, और गल्फ ऑफ ओमान, तीनों के साथ थोड़ा इसका जो है कि कनेक्शन है। बाकी यहाँ पे देखें तो तेहरान के साथ साथ इंपॉर्टेंट ये, तो तेहरान तो आपकी क्या हुई, दिस इज योर कैपिटल सिटी। बाकी इसके साथ साथ कुछ यहाँ पे न्यूक्लियर साइट्स हैं, ये क्या है, न्यूक्लियर फैसिलिटी है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज है, एनईएफ लिख दे रहा हूँ, या इसको यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी भी कह सकते हैं। तो ये आपका अरक हो गया, फ्रोडो हो गया, ठीक, आपका नतांज हो गया, नतांज, इफ्सान प्रोविंस हो गया, इफ्सान प्रोविंस, ये सब क्या है हमारे यहाँ पे, निफसान हो गया, और यहाँ पे एक है बुशहर, बुशहर हो गया। तो ये सब क्या है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट और यूरेनियम कह सकते हैं, यूरेनियम एनरिचमेंट साइट है। तो ये ब्रीफली आपको याद रखना है, क्योंकि मैंने मैपिंग सेशन में कराया है, तो इसको मार्कअप वहाँ से देख लेंगे आप। इसके बाद देखिए इराक है, इराक जो है कि इसकी कैपिटल है आपकी बगदाद। यहाँ पे इराक की कैपिटल क्या है, बगदाद इज द कैपिटल। कहाँ पड़ता है, पर्शियन गल्फ में, थोड़ा सा नैरो पैसेज है तो इससे जो कनेक्टिविटी है। बाकी यही आपका देखिए तो यहाँ पे कुछ आपको इथनिक ग्रुप्स हैं जो खुद सुनते होंगे, आपने कभी सुना होगा खुर्द, तो यहीं पे है जो कि आपका खुर्दिस्तान रीजन है, जो खुर्दिस्तान रीजन लाइज इन दी इराक। तो ये खुर्दिस्तान रीजन यहीं पे लाई करता है, तो ये बिल्कुल याद रखेंगे। बाकी कुवैत है, इसकी कैपिटल तो बहुत ही मुश्किल है गाइस। कुवैत की कैपिटल क्या है, कुवैत सिटी है। आपका गल्फ जो है कुवैत की कैपिटल कुवैत है, ये जीसीसी का पार्ट है। आपका गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है, इसका पार्ट है जीसीसी। ये सब हम आपसे जो है कि ब्रीफली कर लेंगे। बाकी आपका सऊदी है, सऊदी अरेबिया, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है, रियाद है। यहाँ पे करेंसी बताइए कौन सी है, रियाद है कि क्या है यहाँ पे करेंसी, लेट मी नो। लार्जेस्ट डेजर्ट यहाँ पे लाई करता है। देन बहरान है, ये तो मैं बताना ही भूल गया गाइस, यहाँ पे सॉरी फॉर माय बैड, यहाँ पे देखिए बहरान याद आया अभी। तो यहाँ पे जान रहे हैं कतर के बगल में कुवैत, और यहीं पे एक छोटी सी सिटी है, दिस इज योर एक स्मॉल सिटी
व्हाट इज कॉल्ड, ये है आपका बहरान, तो इसको भी मार्कअप कर लेंगे, ये बहरान है। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। इसकी कैपिटल क्या है, बहरान की कैपिटल है आपकी यहाँ पे मनमा। तो ये मनमा इज द कैपिटल। बाकी यहाँ पे पहला जो है देखिए तो ऑयल वॉर जो हुआ था यहीं पे हुआ था, इसको याद रखेंगे। बाकी अभी जो 2025 की प्रीलिम्स 26 के लिए इंपॉर्टेंट है, 2025 का जो यहाँ पे सबमिट हुआ है जीसीसी सबमिट, वो यहीं पे टेक प्लेस किया है, तो ये याद रखिएगा 2025 का जीसीसी सबमिट जो है कि बहरान मनामा यहाँ पे हुआ है, तो बहरान में हुआ है, तो ये याद रखेंगे। देन इसके बाद कतर, कतर की कैपिटल क्या है, कतर की कैपिटल है आपकी दोहा। देन यूएई, यूएई की कैपिटल क्या है, योर अबू धाबी इज द कैपिटल सिटी, यू मस्ट रिमेंबर दिस। बाकी यहाँ पे देखिए तो आपका आता है ओमान, ओमान की कैपिटल क्या है, मस्कट इज द कैपिटल। यहाँ पे मस्कट जो बनते हैं वो नहीं है, ओमान की कैपिटल मस्कट है, तो ये आप याद रखेंगे। और सबसे पास में यहीं पे आपका स्टेट ऑफ कौन सा पड़ता है, हॉर्मुज स्टेट, यहीं पे सबसे पास में पड़ता है, तो ये आपको याद रखना है, हॉर्मुज स्टेट। देन यहाँ पे देखेंगे तो यमन, यमन की कैपिटल क्या है, यमन कैपिटल इज दी योर सनाज, ये जो है कि यमन की कैपिटल है सना। देन इसके बाद आता है आपका टर्की, टर्की की कैपिटल क्या है, टर्की की कैपिटल याद रखेंगे अंकारा, अंकारा इज द कैपिटल ऑफ द टर्की। देन यहाँ पे देखिए सिप्रस तो मेडिटेरियन में पड़ जाता है, तो इसको वहीं पे कर्व कर लेंगे, वैसे लिख लीजिए, अभी अगर माइंड में आ गया तो यहाँ पे सिप्रस लिख लेंगे, सिप्रस की कैपिटल है निकोशिया। सिप्रस कहाँ पे है, इसको लोकेट करा देता हूँ, मेडिटेरियन रीजन में है गाइस, तो लेट मी लोकेट इन दी मैप। तो देखेंगे यहाँ पे जो ये मैंने लिखा है, ये जो एरिया देख रहे हैं, सॉरी यस हाँ, दिस एरिया इज योर टर्की के नीचे, और सीरिया के इधर ये हमारा क्या है, सिप्रस है, मेडिटेरियन सी में, तो ये आपका सिप्रस है, तो इसको याद रखेंगे। सिप्रस जो है कि ऊपर का वाला कुछ पार्ट है, तो सिप्रस ऐसे है, तो नॉर्दर्न पार्ट जो है टर्की कंट्रोल करता है, और साउदर्न पार्ट जो है कि अपना रिपब्लिक ऑफ द सिप्रस डिक्लेयर करता है, तो इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। सो यहाँ पे सिप्रस की कैपिटल जो है कि निकोसिया है। देन मूव करें तो आपका पड़ता है क्या, जॉर्डन, जॉर्डन कैपिटल इज दी अमन, अमन जो है कि इसकी कैपिटल है, जो कि गल्फ ऑफ अकाबा जो है कि लाई करता है यहीं पे, ये सब मैंने लोकेट करा रखा है आपको। देन यहाँ पे इसराइल है आपका, इसराइल के बारे में देखें तो यही इसकी कैपिटल है जेरूसलम, काफी डिस्प्यूटेड है गाइस, यहाँ पे गाजा स्ट्रिप और इसकी बहुत हिस्ट्री कॉन्फ्लिक्टेड है। देन आपका जो है कि लेबनन है, लेबनन में जानते हैं आपका आ रहा है बेरूत, यहीं पे आपके काफी चीजें हैं, सीरिया इन सब के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और यहाँ पे सीरिया की कैपिटल है दमाकस, दमाकश कुश, दमाकुश जो है किसी कैपिटल है, ये आप याद रखेंगे। यहीं सीरिया में ही आपका जो है क्या है, गोलन हाइट्स है, गोलन हाइट्स जो कि मैंने आपको मार्क कराया है, गोलन हाइट जो कि थोड़ा डिस्प्यूटेड है, बिटवीन दी डिस्प्यूटेड विद दी इजराइल। ये सब जो है कि आपके कुछ इंपॉर्टेंट नोटिंग्स थी, जिसको आप जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। आई होप ये सब जो है कि आपको क्लियर हुआ होगा गाइस। तो ये सारी कैपिटल्स और ये मैंने जो नोट कराई हैं, इनको बाकी याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए अब कुछ और इम्पोर्टेंट मैपिंग एक्सपेक्ट्स हैं जिनको आप कर सकते हैं, जैसे मैं बता सकता हूँ, एक मिनट, लेट मी गो टू दी मैप। और बाकी गाइस यहाँ पे देखिए आप जान रहे हैं ये सब जो है, लेट मी सो, यहाँ पे कोई इसराइल का मैप जो है, थोड़ा सा खाली मैप आते हैं एशिया में, एनी ब्लैंक मैप, लेट मी टेक, एक मिनट गाइस, आई एम सीइंग द स्पेस, देयर इज नो मैप, एम्प्टी मैप। तो यहीं पे गाइस इसको जो है कि ड्रॉ ही कर लेते हैं, लेटेस्ट वन बाय वन करके जो है कि मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, जैसे देखें तो एक मिनट गाइस, थोड़ा मिल जाता हो, एक मिनट, ब्लैक मैप में आते हैं, सॉरी फॉर दिस गाइस। यहाँ पे थोड़ा क्लियरली दिख रहा होगा, देखिए ये डिमार्केशन आपको, आई होप इससे ज़्यादा जूम हो नहीं पा रहा है, अब मेरे पास वो मैप लगाना भूल गया हूँ। तो ये देखिए दिस रीजन इज कॉल्ड योर फिलाडेल्फिया कॉरिडोर। और बाकी आप इसके लिए ना थोड़ा फरवरी वाला प्लेसेज इन न्यूज़ का सेशन, या मार्च वाला, मार्च वाला जो है कि प्लेसेज न्यूज़ का सेशन है, तो वहाँ पे मैंने ये लाइन्स और ये सब बताया। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये जो डिमार्केशन है, दिस डिमार्केशन इट इज़ योर कॉल्ड, यहाँ पे जो कि मैंने आपको लाइन्स बताई हैं, तो ये आपका वेस्ट बैंक के साथ जो है कि ये देखिए इसराइल है, इसराइल में ही अगर ये बनाऊं मैं, ये इसराइल है, ये इसराइल में ये वाला पोर्शन जो है छोटा वाला, अगर मैं इसको जूम करूं तो दिस रीजन इज कॉल्ड योर वेस्ट बैंक, इसको हम लोग कहते हैं वेस्ट बैंक। और यहीं पे छोटा सा है आपका फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के ऊपर, ये फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है जो कि आपका सिनाइन पेनिनसुला से लगा है। तो ये रीजन क्या कहलाता है, दिस इज योर गाजा स्ट्रिप, ये जो है कि आपका क्या कहलाता है, गाजा स्ट्रिप कहलाता है। और बाकी जान रहे हैं इसके ऊपर क्या है, इधर जो है कि आपका लेबनान है, ये जो है कि इधर ये रीजन आपका सीरिया है, और यहाँ पे ट्रेंगुलर शेप में जो है दिस इज योर जॉर्डन। तो यहाँ पे ये जो लाइन है, इसके पास ये वाली लाइन जो है, दिस लाइन जो मार्क कर रहा हूँ मैं, दिस लाइन इज कॉल्ड योर ग्रीन लाइन, इसको हम लोग कहते हैं ग्रीन लाइन, विच इज ए डिमार्केशन बिटवीन दी इसराइल और वेस्ट बैंक के बीच में जो है कि आप ये ग्रीन लाइन कहलाती है। बाकी
ब्लू लाइन ऊपर देखें तो ये आपका इसराइल है, ये क्या है, लेबनान है। तो यहाँ पे ये जो लाइन कहलाती है, दिस इज कॉल्ड योर ब्लू लाइन। तो ये आप ब्लू लाइन याद रखेंगे। बाकी विद इन दी गाजा स्ट्रिप एक लाइन है, यहाँ पे दो कॉरिडोर भी है, आपका जो है कि नेजामिन कॉरिडोर हो गया, नेजामिन कॉरिडोर, और यहीं पे आपकी लाई करती है येलो लाइन। तो ये जो है कि कुछ लाइन्स आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी क्रॉसिंग देखें तो ये हमारे इनसाइड दी योर गाजा, गाजा स्ट्रिप के अंदर जो है कि नेजामिन कॉरिडोर बता दिया कौन सा, नेत जा, यहाँ पे जो कि सॉरी गाइस अब ये इरेज हो गया, यहाँ पे ये इसी के अंदर जो है कि क्या है, नथ जारिम कॉरिडोर है, तो इसको याद रखेंगे। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पे ही आपका क्या है, यहाँ पे आपका राफा क्रॉसिंग देखने को मिलेगा। ऊपर जो है कि ये एक इरेज क्रॉसिंग है, इरेज क्रॉसिंग जो कि हमारे लेबनान से जो है कि कनेक्ट कराती है। बाकी यहीं पे देखेंगे तो आपका जो है कि गोलन हाइट्स है, यहाँ पे सी ऑफ गैलीली है, यहाँ पे नीचे आएंगे तो थोड़ा डेड सी मिलेगा, ये आपका गल्फ ऑफ अकाबा है, ये गल्फ ऑफ सुएज है, यहाँ पे पोर्ट्स हैं। तो ये सब काइंडली रेफर टू दैट सेशन जहाँ पे प्लेसेस न्यूज का, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपका ईरान और ये मिडल ईस्ट की सारी जो है कि रीजन मैंने कवर करा दिए हैं। बाकी जो है कि यहाँ पे कोई ये कमेंट नहीं करेगा कि इंडिया का ये डिसऑर्डर्ड मैप है। तो लीजिए ये जो है कि हमारा प्यारा सा इंडिया है, क्योंकि गाइज यहाँ पे और कोई मैप था नहीं, तो मैंने ये मैप से जो है कि आपको समझाने की कोशिश की। बाकी यहाँ पे देखें तो ये सब जो है कि मैं इसको कवर कर सकता हूँ ऐसे। आई होप गाइज इतनी सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। और इसके साथ जो है कि देखें तो ये पूरा जो है कि हमने एशिया ब्यूटीफुली काफ़ी मैंने जो है कि काफ़ी हद तक जो है कि कवर कर दिया है। और कुछ कुछ छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, आइलैंड्स है, ये सब जो कि आप कर सकते हैं। जैसे आइलैंड्स में मैंने आपको बताया होगा, यहाँ पे एक आइलैंड है यमन के नीचे आई है, एक आइलैंड है कौन सा, स्कोता आइलैंड है, जहाँ पे स्कोता आइलैंड्स यहाँ पे जो 90% ऑफ इस बायोडाइवर्सिटी वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं नहीं मिलती है। ये एक फैक्ट है। यहाँ पे जो इतनी भी 90% ऑफ दी फ्लोरा एंड फ्यूना है, मतलब कंबाइंडली बता रहा हूँ, तो वो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलता है। अप्रोक्सीमेटली देखें तो 90% ऑफ दी फ्लोरा, 60% ऑफ दी फ्यूना, ये सब कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो ये सब ब्रीफली आप याद रखेंगे आई होप। तो गाइज ये आपको सेशन कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एक बार मैं सोची आपको ये सब जो है कि बिल्कुल अच्छा लगा होगा, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक बार ब्रीफिंग करें तो हमने इस सेशन में देखिए क्या क्या किया। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। दीज आर योर कवरेज ऑफ दी कंट्रीज, हमने सारी कंट्रीज कवर कर ली। इसके साथ साथ यहाँ पे देखें तो हमने स्टार्ट किया था अपना सेशन कंट्रीज कवर करने से पहले। वी हैव स्टार्टेड दिस जर्नी ऑफ द एशिया मैपिंग की जर्नी हमने कुछ फैक्ट से स्टार्ट किए थे, जहाँ पे हमने फैक्ट किए, देन हमने रिवर्स मार्क किए आपकी एशिया की जितनी भी मेजर रिवर्स थी। वी हैव मार्क अलॉन्ग विद योर सिटी लोकेटेड, यहाँ पे जितनी सिटी लोकेटेड थी वो मार्क किया। देन जो है कि हमने रशिया की रिवर्स मार्क की, जो कि एशिया की अल्टीमेटली जो भी रिवर सिस्टम था वो किया मार्क। देन मैंने इंडिया का जो है कि रिवर छोड़ दिया था, यहाँ पे इंडिया की रिवर्स जो है कि मैंने छोड़ दी थी। क्यों? क्योंकि हम जो है कि इंडिया की मैपिंग करेंगे तब जो है कि ब्रीफली कर लेंगे। बाकी देखें तो यहाँ पे आपका जो है कि अगर ब्रीफली बताऊँ, यहाँ पे CGI से मैं आपको याद कराऊंगा। CGI मतलब चेनाब, चेनाब है, झेलम है, इंडस रिवर गई है, यहाँ पे आपका सतलज आएगी, और यहाँ पे सतलज के साथ साथ रावी और बियास, ये रिवर ऊपर की हैं। देन यहाँ से आप जानते हैं गंगा है, इधर से ब्रह्मपुत्र आ रही है, ये इधर जा रही हैं। बाकी यहाँ पे छोटी 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 रिवर्स है अपनी, यमुना यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे लूनी है, साबरमती है, यहाँ पे नर्मदा है, तापी है, यहाँ पे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, पेन्नार, और ये सब जो है कि छोटी छोटी रिवर्स जो है कि काफ़ी है। यहाँ गोवा में जो है कि महादोई रिवर है। तो ये हमारी कुछ इंडिया की रिवर्स है, तो ये सब हम इंडिया मैपिंग में कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। देन यहाँ पे मैंने आपको जो है कि मार्क कराए थे माउंटेन्स, जो कि आप देख सकते हैं माउंटेन्स मार्क किए थे, आपको याद रहने चाहिए कुछ मेजर माउंटेन्स है। देन हमने जो है कि डेजर्ट मार्क किए थे, आइलैंड्स मार्क किए, ये सब जो है कि हम ब्रीफली जो है कि सब कुछ कर सके हैं। ये लाइट डायग्राम की टेक्निक हमेशा आपको याद रखनी है। फिर जो है कि आपको ये नोट्स में प्रोवाइडेड होगा। देखिए ये थोड़ा सा मैप क्या है, आपका क्लियर एंड नीट एंड क्लीन मैप है जो कि मैंने लगा रखा है एशिया का। तो मैंने यहाँ पे देखिए अगर इंडिया को सेंटर ले तो यहाँ पे भी इसको करेक्ट कर देते हैं, दिस इज योर लाइक दिस। तो ये हमारा क्या है, प्यारा सा भारत है जो कि अपनी ही टेरिटरी है सब। तो इसको जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। तो इंडिया को सेंटर लेके देखिए, यहाँ पे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बगल में क्या है, ईरान है, ऊपर तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, बिल्कुल शेयर कर रहा है। यहाँ पे देखिए तजाकिस्तान, यहीं पे देखिए आपकी कैपिटल्स भी मार्क है, बिस्किट्स हो गया, आपके कजाकिस्तान की अस्थाना कैपिटल होगी, तो ये सब मार्क है। यहाँ पे देखेंगे तो इधर चाइना है, इधर नेपाल है, ये भूटान है, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब जो है कि आप कर लेंगे। और ये देखिए नॉर्थ टू साउथ जो है मैंने कैपिटल कराई थी, अब यहाँ से रेफर करेंगे। वियतनाम की कैपिटल क्या है, हनोई है। हनोई के बाद आपको जो है कि देखने को मिलेगा क्या, मिडवे नाफिदा, ये आपको देखने को मिलेगा वियतनाम, फिर जो है कि बैंकॉक, फिर यहाँ पे पुनम पेना, देन यहाँ पे मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर है, देन यहाँ पे जकार्ता, और ये सब जावा की कैपिटल देखने को मिलेगी। न्यू संतरा जो है कि इधर आ जाएगा, बोर्नई है, बोर्नई है, बुरनई और बोर्नई है। ये सब जो है कि मैंने आपको करा दिया था। बाकी ये सब कैपिटल मनीला वो टेबल से आप रेफर कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखें
तो दिस इज योर इजराइल वाला, यहाँ पे देखिए आपको मैंने समझाया था, दिस इज योर वेस्ट बैंक, ये आपका वेस्ट बैंक है। इधर जो है कि आपका गाजा स्ट्रिप है, ये आपका फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है। ऊपर जो है कि आपको यहाँ एरेस क्रॉसिंग मिलेगा जो कि ब्लू लाइन है, इधर ग्रीन लाइन है, इसके बीच में येलो लाइन है। ये सब चीज़ें मैंने आपको कवर करा दी थी, ये मैप भी आप रेफर कर लेंगे। बाकी आपको जो नोट्स में मिलेगा गाइज वो ये मिलेगा मेन चीज़ कि व्हाट आर दी मेजर, ये आपको जो कि ब्रीफली मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। एशिया के फिजिकल फीचर्स, यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट सीज हैं देखेंगे। इंपॉर्टेंट सीज के नाम दिए जैसे आपका कारा, लैप्टेव और ईस्ट साइबेरियन सी, ये मैंने आपको कराया था, कारा सी, लैप्टेव सी और ईस्ट साइबेरियन सी, जो कि नॉर्थ ऑफ द रशिया लाई करता है। कहाँ पे? आर्टिक ओशियन में। आपको याद आ रहा होगा, तो मैं याद नहीं आ रहा था, लेट मी शो यू। हमने इसको मार्क भी किया था, देखिए है कहाँ है। दिस इज योर बेरेंट सी, कारा सी, लैप्टेव सी, ईस्ट साइबेरियन सी, जो कि हमारे रशिया के ऊपर है। और यहीं पे जान रहे हैं ये ओब रिवर आ रही है। क्या है ये? गल्फ ऑफ ओब है, गल्फ ऑफ ओब। यहाँ पे ये दो पेनिनसुला है, इनके नाम जो कि नीचे आएंगे मैं बता दूंगा। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। तो आई होप इस तरीके से इस टेबल को आपको यूटिलाइज करना है, और जो है कि आप सेशन को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तो ये नोट्स मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे ऑन दी रिस्पॉन्स ऑफ दिस वीडियो, कि आप जो है कि इस वीडियो को कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और कमेंट में जाके आप लिखेंगे पीडीएफ के बारे में, या जो है कि आपने इसमें जो है कि देखिए कम से कम मैं सपोज कर रहा हूँ 100 लाइक्स, आई डिजर्व दिस फॉर द वीडियो। तो अगर 100 लाइक्स आने तो ये नोट्स पूरे मिल जाएंगे, अदरवाइज आपको यहीं से गेन करना पड़ेगा। कारा लैप्टे वेनिसी नॉर्थ ऑफ द रशिया है कि। और यहाँ पे देखिए मैं पीडीएफ शेयर करने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इससे जितने भी प्रीवियस शेयर किए पीवाईक्यूज के सेशंस लिए है ना, मिडीवियल हो गया चाहे एंशिएंट हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री, मैंने उसमें बहुत ही अच्छे से पीवाईक्यू वर्कबुक को सॉल्व कराया। आपके जो है कि 30 ईयर्स के पीवाईक्यूज को सॉल्व करा के आपको एक्सप्लेन किया, और उसके नोट्स जो है टेलीग्राम पे डाल दिए। तो मैं देख रहा हूँ आप लोग सेशंस नहीं देखते हैं, ना लाइक करते हैं, और वो डायरेक्ट जो है कि टेलीग्राम से भी आपको स्टैटिक्स पता चलते रहते हैं, स्टैट्स पता चलते रहते हैं, डाउनलोड कितने हो रहे हैं। तो आप डाउनलोड करके चले जा रहे हैं, सेशंस नहीं देख रहे हैं। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि थोड़ा वीडियो को रिस्पॉन्स भी मिलना चाहिए। दैट्स थोड़ा सा अल्टीमेटली तो आप समझ रहे हैं कि मुझे भी थोड़ा सा इससे जो है कि आउटपुट मिलते रहे। तो यहाँ पे जानिए आपका जो है कि कारा, लैप्टेव और ईस्ट साइबेरियन सी, जो कि नॉर्थ ऑफ रशिया आर्टिक ओशियन में है। बेरिंग सी देखिए तो आपका कहाँ पे है? बेरिंग सी मैंने बताया, यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट आपका, ये रशिया है, ये यूएसए है अलास्का में। यहाँ पे जानते हैं बेरिंग सी है। यहीं पे एक जो है कि आइलैंड है, जो कि डोमिनियन आइलैंड कहते हैं, डोमिनियो आइलैंड कहते हैं, जो बिल्कुल जो है कि इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन बीच में से पास होती है। छोटा सा आइलैंड है, इसे लिटल और ग्रेटर में कहते हैं। यहाँ और यहाँ पे डेट जो है कि चेंज हो जाती है ईस्ट, और इधर जानते हैं इधर ईस्ट और वेस्ट का कॉन्सेप्ट है। तो आप जो है कि वेस्ट टू ईस्ट मूव करेंगे तो डेट चेंज हो जाती है। ये आपका इंटरनेशनल डेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट है, उसमें जो कि मैंने बताया, कंफ्यूज नहीं होना है क्या बताया मैंने। आप जान रहे हैं ये क्या है? दिस इज योर अलास्का, और इधर क्या है? आपका रशिया है, ठीक। इधर जान रहे हैं हमारा क्या है? अ, इसको जो कि थोड़ा इस तरीके से, नहीं, लेट मी शो यू इन द मैप, तो थोड़ा वो जो कि क्लियर होगा। ये जान रहे हैं क्या है? आपका ये अलास्का है, इधर क्या है? आपका अलास्का, और यहीं से जो है कि बीच से आपका इंटरनेशनल डेट लाइन पास हुई है। और जानते हैं आपको ये वाला जो है कि साइड है वेस्टर्न, ये साइड है ईस्टर्न। जो है कि वेस्ट टू ईस्ट मूव करेंगे तो आपको जो है क्या हो जाता है? डे जो है कि माइनस हो जाता है, यहाँ पे डे ऐड हो जाता है। यहाँ पे डे ऐड हो जाएगा और इधर डे माइनस हो जाता है। मीन्स इधर अगर 2 जन है तो इधर 1 जन हो जाएगा। आप जो कि डे, अगर आप जो है कि इंटरनेशनल डे लाइट का कॉन्सेप्ट देखें तो ये हमारी आइडियल है, जो कि ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम से पास होती है। आप ईस्टर्न साइड बढ़ते हैं तो टाइम क्या होता है आपका? प्लस होता है। आप वेस्टर्न साइड जाते हैं तो माइनस होता है। तो ये आपका अलास्का किधर लाई कर रहा है? आपका वेस्टर्न साइड में लाई कर रहा है। मीन्स यहाँ पे अगर डेट लाइन देखिए तो यहाँ पे अगर 2 जन है और इधर आपका जो है कि 1 जन है, तो आप इधर से इधर आएंगे तो डे लूज कर देंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई होप जो है कि ये मैंने आपको उस वाले जो स्टैंडर्ड टाइम वाला घटना चक्र ज्योग्राफी है वहाँ और अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। कोई कंफ्यूजन हो तो काइंडली रेफर टू दैट सेशन। बाकी रिवीजन सेशन में कभी ये कवर होगा, इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन यहाँ पे देखेंगे तो अदर सी है, जैसे आपका जो है कि बेरिंग सी हो गया, यहाँ पे बेरिंग स्टेट है। सी ऑफ वॉस्टॉक हो गया जो कि ईस्ट ऑफ रशिया पैसिफिक सी में है। सी ऑफ जापान जो कि वेस्ट ऑफ जापान में है। येलो सी आपको वेस्ट ऑफ कोरिया देखने को मिलेगा। ये सब देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी है, ये सब सारी चीज जो है कि पैसिफिक में है। साउथ पैसिफिक में कौन से हैं, इंडियन ओशियंस में कौन से हैं, तो इसको वन बाय वन करके जो है कि आप जो है कि नोट डाउन कर लेंगे। सुलू, सिलेबस, बांदा, फ्लोरेस, मुकुलू, जावा, तैमूर, अफारू, ये सारे सी देखिए गाइस मैंने मार्क कराए हैं। ऐसा नहीं कि ये मार्क नहीं है। ये जो ग्रीन में दिख रहे हैं आपका, देखिए यहाँ पे दिखेगा आपको जावा, बाली, सोवू, क्रेमेन, मोरकोलू, सेल्वेस, सुलू, ये सारे चीज मैं आपको मार्क करा चुका हूँ। तो आप आई होप यहाँ से रिटेन करेंगे। बाकी इंपॉर्टेंट गल्फ है, गल्फ मैंने मार्क नहीं कराया, बाकी आपको सारे गल्फ बता दिए, जैसे गल्फ ऑफ ओक जो है कि बता दिया, टोंकिन बता दिया, चिचली जो है कि आपका गल्फ बता दिया जो कि येलो सी में है, यहाँ पे देखेंगे। तो लेट मी शो यू दिस गल्फ, ये येलो सी है, यही आपका गल्फ ऑफ चिचली है। तो इसको आप याद रखेंगे क्या है, गल्फ ऑफ चिचली है। देन यहाँ पे मूव करते हैं आपके जो क्या थाईलैंड गल्फ है, गल्फ पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, एडन, अकाबा,
देन यहाँ पे आइलैंड्स है कुछ, यहाँ पे श्रीवेनिया आइलैंड्स है, न्यू साइबेरियन, वारंगल आइलैंड्स, ये सब जो कि आइलैंड्स है जो कि हाईलाइट करते हैं, इन सबको जो गेन कर लेंगे। बाकी यहाँ पे कुरिल आइलैंड्स, राइकुकू, बोनिन, बावानियू, ये सब जो कि मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, देखेंगे तो ये मैप में आपको मार्क होते हुए देखेंगे। यहाँ भी आपको जो है कि ये लोकेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो देखिए आपको ये देखिए है, मालुकू आइलैंड हो गया, बबनाऊ आइलैंड्स हो गया, ये सब जो है कि मैं ऑलरेडी मार्क करा चुका हूँ इन द मैप। तो आई होप इसको आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। देन यहाँ पे फिलीपींस की आर्किपेलागो है, लुजान के बारे में जो है कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि लुजान क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड इंपॉर्टेंट आइलैंड है, दैट इज द राउस बाउल ऑफ द फिलीपींस कहा जाता है। यहीं पे आपका माउंट मायोन है, लुजान में ही। गुड क्वालिटी ऑफ टोबैको सिगार का यहीं से प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे कौन सी इरुगिट ट्राइब्स लिव करती है नॉर्दर्न रीजन में। देन मिंडोनावो के बारे में है, सेकंड लार्जेस्ट, और यहाँ पे माउंट ओपो है। देन इसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेट, ये मैं इसका तो एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के हाई प्रोबेबिलिटी चांस रहते हैं और ये क्वेश्चन देखने को हमें मिल ही जाता है। जैसे बैरिंग स्टेट हो गया, अब ला पौसे स्टेट हो गए, देखिए मैंने इसलिए नहीं, साकिन और होकाइको आइलैंड में जो कि यहाँ पे अगर मैं आप मैप में दिखाऊं तो ये मार्क इसलिए नहीं है गाइस, यहाँ पे जो आपका ये साकलिन जो कि थोड़ा नीचे तक है, तो यहीं पे आपका ये ला पोजाइव स्टेट है, ये आपका होकाइको आइलैंड जापान का। तो इसको आप याद रखेंगे ब्रीफली, अगर इस वाले मैप में दिखाएं तो ये कहाँ लाई कर रहा है, ये देखिए ये साकलिन है, ये आपका होकाइको है जापान का, तो ये स्टेट यहाँ लाई करता है, तो ये ब्रीफली याद रखेंगे आप। तो इस तरीके से आपको जो है कि ये सारी चीज़ें यूटिलाइज करनी है। देन इसके बाद टाटा स्टेट, कोरिया, ये सब फॉर्मासो स्टेट, ये आपका ताइवान स्टेट कहलाता है, लुजान स्टेट, ये सब मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ। जिनके कनेक्ट क्या करते हैं, जैसे मकासर स्टेट है, सिलेबस और जावा सी को कनेक्ट कर रहा है। आपका सुंडा स्टेट है, या सुंदरा लिख रखा है, इसको अगर लीजिएगा, सुंदा स्टेट है, जावा और सुमात्रा को कनेक्ट कर रहा है, जावा सी विद इंडोनेशियन। मलक्का स्टेट जानते हैं, ये मलय पेनिनसुला और सुमात्रा में जो है। बाकी हॉर्मोज है, ये सब है, बॉस्फोरस, डांटलेस, ये सब मैं बता चुका हूँ। इंपॉर्टेंट माउंटेन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, टेबल फॉर्मेट में प्रोवाइड है, तो काइंडली इसको भी गो थ्रू कर लीजिएगा, नहीं तो ये पीडीएफ एक्सेस तो मैं आपको दे ही देने वाला हूँ। और इसके बाद जो है कि ये सब अदर है, हिंदू कुश हो गया, एल्ब्रेज हो गया, सुलेमान, क्रितार, मकारू, जैग्रॉस, इनके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये सब। देन इसकी तरीके से ये प्लेट्यू व्लेट्यू है गाइस, विच वी आर गोइंग टू कवर। प्लेट्यू और बेसिन का जो है कि अलग से जो कि मैप लाऊंगा मैं। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट रिवर्स के मैप हो गए, ये जो है कि आपके ओक की ट्रिब्यूटरीज क्या है, एनसी हो गया, लेना हो गया, कोमलाई रिवर हो गया, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है जो कि नॉर्थ टू साउथ में, अमूर, यालू, उंगोंग, ये जो कि सारी रिवर्स है, आई हैव कवर्ड। सो इसको जो है कि देख लेंगे, यानी ये पीडीएफ में मिलेगा। बाकी ये सब नोट्स तो ऑलरेडी कवर है, जानते हैं, प्रीवियस सेशंस में ये सब मैंने कराए हैं, तो काइंडली गो थ्रू दैट सेशन गाइस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जिसमें मैंने आपको 2 मिनट में रिकॉल कराऊं तो वी हैव कवर्ड ऑल दी व्हाट, एशिया की हमने ओवरऑल मैपिंग कर ली है। तो व्हाट वी हैव कवर्ड दी एशिया मैपिंग, बोथ दी पॉलिटिकल एंड दी फिजिकल फीचर्स। अब यहाँ पे पॉलिटिकल एंड फिजिकल फीचर्स है, ये कुछ हमारी 5 वीडियोज में, 5 वीडियोज, आप जो है कि 5 वीडियोज में ये हमारे एशिया को हमने पूरा कवर किया, जिसमें से आप जो है कि नाउ यू आर एबल टू आंसर दी एशिया कैपिटल्स एंड कंट्रीज। इस सेशन को 1-2 बार देखने से आप जो है कि कैपिटल्स और कंट्रीज इजिली जो है कि लोकेट कर सकते हैं और जो है कि उनको मार्कअप कर सकते हैं लाइन डायग्राम के थ्रू। बस इंडिया को सेंटर रखना है और जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे चीज़ों को कर लेना है। इन कैपिटल कंट्रीज के बाद जो है कि आप जानते हैं आप ओशियंस को मार्क कर सकते हैं, मैंने ओशियंस जो है कि साथ ही साथ करा दिए। ओशियंस मार्क करेंगे तो मैंने आपको स्ट्रेट मार्क करना सिखा दिया, और यहाँ पे बॉर्डर्स याद करने की टेक्निक बता दी है, आप जो कि इजिली बॉर्डर्स याद कर सकते हैं। देन कुछ जो है कि नॉर्थ टू साउथ जो है कि अरेंजमेंट ऑफ द कैपिटल दे दी है, यहाँ पे ओशियन, सीज एंड स्ट्रेट, अलॉन्ग विद इसके आप बाद जो है आप आइलैंड्स को आंसर कर सकते हैं, रिवर्स लोकेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें होगी ओशियन से रिलेटेड। फिर जो है कि आपके लैंड फीचर्स में आए तो हम जो है कि ऑलरेडी माउंटेन्स कवर कर चुके हैं, डेजर्ट्स कवर कर चुके हैं, यहाँ पे कुछ प्लेट्यूज भी मैंने आपको जो है कि ब्रीफली जो है कि बता दिए थे। तो ये सब चीज़ें हम जो है कि इन 5 सेशन के बाद जो है कि एशिया के ओवर होलिस्टिक कवरेज में इतनी सारी चीज़ें आंसर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद करा दिए हैं। तो आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर सेशन अच्छा लगा है तो क्या करना है आपको, जरूर जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल से जुड़े रहना है। बाकी लाइक करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं, कमेंट करके अपना ओपिनियन बता सकते हैं कि ये कैसा लगा सेशन। कोई भी डाउट हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसको क्लेरिफाई कर दूंगा। तो गाइज विद दिस आई एम पॉजिंग और एंडिंग दिस सेशन, और बाकी हम जो है कि अगले वीडियो में मिलेंगे। और ये टेलीग्राम चैनल है जिसको ज्वाइन कर सकते हैं, और इसको हमेशा याद रखना है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और डेस्टिनी हमेशा मिलेगी। राइट ऑर्बिट, राइट एफर्ट और राइट रिजल्ट में हमें रहेंगे, इन दोनों चीज में रहेंगे तो ये हमारा अल्टीमेटली अचीव होगा ही। तो यू नो दिस, एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी और यूपीएससी जो भी कर रहे हैं। तो ये चैनल हमारा यूट्यूब चैनल है, इसमें जो है कि मैं आपको सब कुछ फ्रीली अवेलेबल कराता हूँ। मेरा बेस्ट कोशिश रहता है, प्रयास रहता है कि आपको बेस्ट कंटेंट डिलीवर कर सकूँ, और ये आप जो है कि एंड तक सुनते होंगे।
मुझे बताएँगे आप? क्योंकि देखिए ये सब बातें मैं एंड में इसलिए करता हूँ क्योंकि आई नो द वैल्यू ऑफ द टाइम, टाइम की वैल्यू मुझे पता है क्योंकि मैं भी प्रिपरेशन में काफ़ी टाइम से इंडल्ज हूँ, तो मुझे पता है कि ये टाइम इम्पोर्टेंट है, इसलिए शुरू के सेशन में मैं जो है कि रिवीजन करा के ये सब जो भी अपनी मन की बात होती है उसको लास्ट में रखता हूँ। अगर आपको जो कि टाइम रहे तो लास्ट में सुनेंगे तो इसको रिस्पॉन्स करेंगे, अदरवाइज़ ओके है कि आप इस सेशन से नॉलेज करके गेन करके जा रहे हैं, तो दैट इज़ माय अल्टीमेट गोल कि आपको मैक्सिमम नॉलेज मिले, आपकी प्रिपरेशन जो है कि और वैल्यू एडेड प्रिपरेशन हो जाए। तो ये मेरा अल्टीमेट गोल है। तो मिलते हैं इसी के साथ किसी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस साइड आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग।